रब जाने क्यों ये ठिलाया, दम दम धड़कन दिल से बोले, पंछियों के साथ बोले, तीतर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे, तीतर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक सर्दी की लहर के साथ निदा यासिर आपके सामने। आज पहली बार आधी रात को मुझे ठिठुरती हुई सर्दी महसूस हुई और मैंने एसी बंद कर दिया। अब एसी बंद होना शुरू हो गया और पता नहीं, मुझे लगा मैं बीमार हो गई हूँ। कराची में इतनी जल्दी सर्दी कैसे आ सकती है? मगर आपको पता है, दूर दूर से यही खबर आ रही है सुनने में कि इस दफ़ा इतनी सर्दी पड़ने वाली है कि हमारी कुकड़ी जमने वाली है ना। वैसे आज सर्दी के ऊपर शो नहीं है, आज हमारा शो है सांवले रंग के मसलों पर। अब आप कहेंगे सांवले रंग के मसले, सांवले रंग के मसले। अब अगर आप मेरी ज़बानी सुने तो सांवला रंग कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में सांवला रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। लोग अपने आप को टैन कर रहे होते हैं, धूप में जाकर अपनी पूरी बॉडी को टैन कर रहे होते हैं। जो गोरे, शदीद गोरे लोग होते हैं, उनको भी लगता है कि धूप से उनकी बॉडी का रंग खूबसूरत हो जाएगा और वो अपने आप को सांवला करते हैं। मगर हमारे यहाँ सांवला रंग एक तकलीफ और दुख बन के रह गया है। हमारे यहाँ सांवला रंग उन लड़कियों के लिए दुख और तकलीफ बन के रह गया है जिनके रिश्ते सही टाइम पर नहीं होते। हमारा सांवला रंग उन लड़कियों के लिए तकलीफ दे बन के रह गया है जिनको कोई कलर अपने ऊपर मैच करता हुआ नज़र नहीं आता, या अपने साथ जाता हुआ या अपने ऊपर जचता हुआ समझ नहीं आता। और साथ साथ हमारे लिए सांवला रंग ये मसला भी बन गया कि कौन सी लिपस्टिक लगाएं, कौन सी बेस लगाएं। हम समझते हैं और हम इतना ज़्यादा समझने लगे हैं अब इस चीज़ को कि अब जो मेन लीड हीरोइंस होती हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं तब जब उनका रंग कोई चिट्टा और गोरा हो। ऐसा आज ज़्यादा होने लगा है, शुरू में इतना नहीं था। अब अगर आप हमारी सेलिब्रिटीज़ को लें जिनका सांवला रंग है और जिन्होंने रूल किया है ड्रामों में या कर रही हैं, या अब शायद उतना नहीं कर रही होंगी जितनी गोरी लड़कियों ने आके उनकी जगह ले ली है, मगर उन्होंने अपनी शादी के दिन भी ऐसे ऐसे जोड़ों के कलर्स को कैरी किया जो शायद एक आम सांवली लड़की कैरी नहीं कर सकती। तो मैं अगर बात करूं आमना शेख की, तो आमना शेख सांवली सलोनी बहुत ही अट्रैक्टिव एक एक्ट्रेस हैं जिनको अपना काम बखूबी निभाना आता है। और ये इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि गोल्डन कलर भी पहन लेती हैं तो ये कॉन्फिडेंटली अवार्ड शो पे परफॉर्मेंस दे रही होती। इन्होंने अपनी शादी पे रस्ट और ब्लू कॉम्बिनेशन पहना जो कि मैंने किसी आम सांवली लड़की को पहने हुए नहीं देखा, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है जो कि शायद सांवले रंग को इतना ज्यादा निखारता नहीं है, मगर आमना ने इसे बाखूबी कैरी किया। ये देखिए ब्राइट कलर में। फिर आप ले हमारी सांवली सलोनी रूसा को जो कि मस्ती मजाक और इस चीज में हमेशा मिजाह आपके चेहरों में पे मुस्कुराहट बिखेरने में हमेशा आगे आगे रहती है। इसने अपनी शादी पे चीखता हुआ लाल जोड़ा पहना, लाल रंग। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी पर लाल रंग पहने, लेकिन क्या सांवली लड़कियां ये कलर अफोर्ड कर सकती हैं? मगर उरूसा ने किया अपने मेकअप और बाकी चीज़ों से कंट्रास्ट करके उसने बहुत ही खूबसूरत कलर जो उसकी ख्वाहिश थी उसने अपनी शादी पे पहना और कैरी किया। चाहे वो मोटी भी थी, चाहे वो सांवली भी थी, मगर हसीन दुल्हन लग रही थी। उसी तरह अगर आप इफ़त को देखें तो इफ़त ने अपनी शादी पर सिल्वर कलर का जोड़ा पहना। सिल्वर कलर, चमकता हुआ कलर जो कि आपकी रंगत को वैसे ही दबा देता है। सांवली रंगत पे इफ़त ने सिल्वर जोड़ा पहना जिसमें ये एकदम हसीन परी लगी और ध्यान ही नहीं गया कि इनकी रंगत सांवली है, बल्कि ओवरऑल लुक इतना खूबसूरत और इतना प्यारा था कि इन पे सर नजर हटाने को दिल ही नहीं कर रहा। यानी कि ये इतनी पुरानी ब्राइड है मगर आज भी जब इनकी वीडियो देखी जाती है तो ये तब भी आज के ज़माने की ही दुल्हन लग रही होती है। इतना मॉडर्न और इतना प्यारा मेकअप, ज्वेलरी और पूरा इनका जो ऑरा था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इफ़त ने कैरी किया सांवली रंगत के बावजूद सिल्वर कलर को।
अब आप अगर सुनीता मार्शल को ले लें, ये भी सांवली सलोनी है, बहुत ही हसीना सी हमारी मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने वाइट कलर अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वाइट कलर अपनी शादी पे कैरी किया। आपको पता है कि सांवली लड़कियां इस सफ़ेद रंग को तो बिल्कुल अवॉइड करती हैं, पहनती ही नहीं, मगर इन्होंने अपने मेन डे, उस दिन जिस दिन का लड़की ख्वाब देखती है, उस दिन इन्होंने अपने जोड़े के कलर का इंतखाब सफ़ेद रंग को किया। तो इन्होंने इन सब को जब कैरी करना आता है तो आप लोग क्यों नहीं कैरी कर सकते? आज मैं आप पर बिल्कुल ये जबर नहीं करूंगी कि आप क्यों नहीं कैरी कर सकते, करें। आप पीला रंग भी पहने, आप सफ़ेद भी पहने, आप ये भी नहीं। मैं आज लड़कियों को, ख़वातीन को ये बताऊंगी कि सही है, अगर आपको कैरी करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपकी टीचर नहीं बन रही, लेकिन आप पर क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, मैं साफ साफ आज आपको बताने की कोशिश करूंगी अपने शो के थ्रू, ताकि आपको कैरी करना सिखाने में पूरी आपकी उम्र ही ना बिता दें। आपको ये बता दें कि अच्छा आप कैसे अच्छी लगेंगी, या आपके ऊपर कौन सा रंग ऐसा जचेगा जो आपको और ज़्यादा हसीन दिखाएगा। मेकअप किस तरह का आपको करना चाहिए, जूते सैंडल्स किस तरह के पहनने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने सुनीता के पैर देखे हैं। सुनीता के पैर सांवले सलोने हैं, लेकिन इतने अट्रैक्टिव, इतने साफ सुथरे प्यारे पैर हैं। इनके नेल्स हमेशा फाइल्ड रहते हैं। इनके पैर सांवले ज़रूर हैं मगर बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि अपने पैरों की सफाई का ख्याल रखती है। ना ही एड़ियाँ फटी हुई हैं, ना ही नाखून क्रैक हुए हैं। तो क्यों नहीं सांवली लड़कियों के पैर खूबसूरत हो सकते, क्यों नहीं सांवली लड़कियों के हाथ खूबसूरत हो सकते हैं अगर वो उनको सही निगहदाश्त के साथ, अब उनको सही निगहदाश्त के साथ लेकर चले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको अपनी बाकी जिंदगी को किस तरह गाइडलाइन देंगे, आपको कि बाकी जिंदगी को कैसे रवां दवा रखना है इस खूबसूरत सांवली रंगत के साथ, कैसे कॉन्फिडेंट होके ऑफिस जाना है, कैसे कॉन्फिडेंट होके कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, कैसे कॉन्फिडेंट होकर आपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या शॉपिंग पे जाना है। अच्छा जी, आज मैं आप सबको बताती चलूँ, बच्चों की छुट्टियाँ, मेरे बच्चों की छुट्टियाँ तो आज से शुरू हो जाएंगी, यानी कि कल से शुरू होंगी, और आज ही रिलीज हो रही है बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। आज ही रिलीज हो रही है 3 बहादुर का पार्ट 2, द रिवेंज ऑफ बाबा बाला। आज ही टिकट्स बुक कराइए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और जाके देखिए। मैं कल प्रीमियर में होके आई हूँ और मुझे बहुत प्यारी खूबसूरत फिल्म लगी है। बच्चों ने यूं करके देखी है बिल्कुल, और बहुत तालियां बजाई क्योंकि बच्चों को बहुत इंप्रेसिव लगी। तो आप भी जरूर जाइए, पाकिस्तानी सिनेमा का सपोर्ट करें। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं यहाँ लड़कियों से पूछना चाहती हूँ, माइक जरा उठाओगी? हाँ, तुम्हारी जो रंगत है सांवली है, अब्बू पे गई, अम्मी पे गई, किस पे गई, किससे मिलती हो? मामा। माइक करीब करो यार। मामा। मामा से। कभी तुमने शीशे में देख के शिकवा किया कि यार मैं रंग गोरा करने की क्रीम लगा लूं, या कुछ इस तरह किया है तुमने? नहीं। खुश हो तुम अपने रंग से? इसके लिए तालियां बजाएंगे। आगे बढ़ाओगी माइक, जो ब्लू कपड़ों में। हाँ, आपसे शर्मीली बबुआ, आपसे यार। हाँ, तुमने कभी ऐसा कहा है अपने पेरेंट्स को कि भाई मुझे कोई गोरे रंग के इंजेक्शन लगाने हैं या कोई क्रीम लगाओ? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। दोस्तों ने, मतलब दोस्तें जो आपस में बैठती हैं, कभी उन्होंने कोई तुम्हारा कभी मजाक उड़ाया है, तुम्हारा कभी दिल दुखाया है तुम्हारे रंगत के हिसाब? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अच्छे दोस्त रहे तुम्हारे हमेशा? और कभी किसी लड़के ने ऐसी आवाज कर दी हो जाते हुए? नहीं। कुछ ऐसा नहीं हो? भाई वगैरह भी तंग नहीं करते? नहीं। ये तो बहुत ही हमारी अच्छी लड़कियां हैं। आप लोगों में से किसी के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया हो कि मैं किसी से कम नहीं हूं? ऐसा किसी के साथ हुआ है? नहीं? गुड, ओके। अगर आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, आपको कोई उल्टे पुल्टे नाम लेकर पुकारता है या आपको टीज किया जाता है आपके सामने रंग को लेकर, तो आप SMS करके मुझे बताइए, मैं आपके SMS आज जरूर पढ़ूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि आप पर क्या जचता है और क्या नहीं जचता। गुड मॉर्निंग। रंग सुनहरे अपना तो बैंड बज गया, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना।
मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि पिछली वाली जो इसकी रिवेंज क्या नाम था, फर्स्ट पार्ट था मूवी। पार्ट था जो मूवी का, वो बहुत अच्छी थी, तीन बहादुर, और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मुझे प्रीमियर याद हो या ना याद हो, इन्होंने मुझे बावर कराया था कि हमने जाना है जाना है जाना है, और इसलिए मैं इन तीनों की वजह से स्पेशली आई। अच्छा, तो इनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? फरीद। फरीद, ये बताएं कितने एक्साइटेड है मूवी को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग पिछले एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं कि अभी 3 बहादुर का प्रीमियर है, इसलिए सारे प्लान्स कैंसिल करवाए मैंने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त साथ जा रहे हैं, लेकिन मैंने बोल दिया था पहले से कि मैं 3 बहादुर के प्रीमियर। अच्छा, तो कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है मूवी में? मुझे शादी बहुत पसंद है। शादी। आपको कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? ना, अच्छा, लड़कों को शादी सबसे ज्यादा पसंद है और लड़कियों को आमना। मेरा ख्याल है कि हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी अब इस तरह का काम होना शुरू हो गया है। अब बच्चे बड़े शौक से, बल्कि अभी पहले ही, जब अभी तक शुरू भी नहीं हुए थे, कि आई भी नहीं थी मूवी, रिलीज़ भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही बच्चे एक्साइटेड हो गए थे हम देखने के लिए। लेकिन ये मूवी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। ज़रूर आकर देखें, पाकिस्तानी फिल्म को प्रमोट करें। चमके चमके रंग सुनहरे आज चमके शौक नज़ारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हम खूबसूरत बनाने वाले हैं आपके मसाइल को हल करने से, और आज हमने जिन एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया है वो आपको ये बताने वाली हैं कि आपको किस चीज़ पर यस करना चाहिए और किस चीज़ पर नो बिल्कुल नहीं। ये अपने वार्डरोब में बिल्कुल नहीं रखना और ये अपने वार्डरोब में रखना है। इस तरह का मेकअप बिल्कुल नहीं करना, इस तरह का नेल कलर, इस तरह की लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगानी। इस तरह की लिपस्टिक लगाकर आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आइए ये सारी बातें आप तक पहुंचाने में हमारे साथ जिन एक्सपर्ट्स ने ताउन किया है उनको बुलाते हैं। वर्दा सलीम मेरी फेवरेट डिज़ाइनर हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी आपकी मसलों को सुलझाने के लिए। आइए जी, वेलकम करते हैं वर्दा सलीम। वो वाइड डिज़ाइनर है जो अगर मोटी लड़की भी है या मोटी औरत भी है वो भी पहने तो इनके कपड़ों में वो पतली लगती है, और आराम से जाके आप इनके कपड़े बाय कर सकते हैं क्योंकि इनका स्टोर है, फ्लैगशिप स्टोर जो है, वहाँ पे बने बनाए कपड़े होते हैं। जल्दी में आपने जाना है, शादी में जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से बनवाएं, कहाँ से ऑर्डर करें, यहाँ पे आपको रेडीमेड कपड़े, इतने हसीन कपड़े मिलते हैं। साथ सबसे अच्छी बात वर्दा आपके कपड़ों की है कि वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जब भी मैं उन्हें पहनती हूँ तो मेरा शो यूँ मलाई की तरह निकल जाता है, इतना कंफर्टेबल आपका मटेरियल होता है माशाल्लाह। कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कपड़ों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने भी ट्रेंडी कपड़े पहने, एग्जैक्टली, सो अगर कपड़े कंफर्टेबल हैं देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील मोर नाइसर अबाउट योरसेल्फ, एंड आई थिंक कंफर्ट इज द की। एग्जैक्टली। और यहाँ आज वर्दा ये बताएंगी कि सांवली रंगत अगर है तो इस पर कोई बड़ा मसला नहीं है। वो कपड़ों से और मेकअप से और अपनी स्टाइलिंग से आप उसको बहुत ज़्यादा निखार पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। उस सांवली रंगत में तो हमारे पास जो मेकअप के हवाले से एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है उनको पहले भी हमारे शोज़ पर, और वो मेकअप के बारे में बड़ी अच्छी तरह समझा देती हैं कि दिमाग में बैठ जाता है, एकदम अजबर हो जाता है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट हुमा। ब्राइट मॉर्निंग, क्या हुमा की ऐसी रंगत है कि ये जो है अपने आराम से हर चीज को प्रॉपर कैरी करती है। ऑरेंज हो, पिंक हो, पटाखा रंग हो कोई, और मैं भी सांवली हूँ। हाँ, और ये लेकिन तुम इतनी भी सांवली नहीं हो, सही हो तुम। अच्छा, अपना ग्रे मेकअप तो नहीं करती तुम? कैसे करती हो अपने आप को? मैं जो जरा तो गंदुमी फेयर कैसे कर लेती हो? एक्चुअली मेरी स्किन जो है वो ना गोरी है और ना ज्यादा डार्क है, तो बीच की स्किन है और उसको डील करना बहुत इजी होता है। अच्छा। मैं बेसिकली वही टोन्स और वही फाउंडेशंस यूज करती हूँ जो मेरी स्किन के हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं और डार्क लगूं, क्योंकि आप जितने डार्क लगते हैं आप उतने अच्छे लगते हैं, आपकी तस्वीरें उतनी अच्छी आती हैं। अरे वाह, और आप उतने अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अच्छा, अगर आप डार्क हैं, ठीक है, अगर आप डार्क हैं तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी? आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी में क्या चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं रखती? क्या आप कहती हैं चेहरे पर ऐसी क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर आप डार्क हैं,
वही फिर दोबारा से हम रिपीट करेंगे जो कि हम 1000 टाइम्स पहले भी कर चुके हैं कि प्लीज आप लोग ये मत समझें कि खूबसूरती की जो लिमिट है, क्राइटेरिया है, वो गोरा रंग है। सबसे ज्यादा बुरी चीज वो लगती है जब हमारी डार्क खवातीन या सांवली या गहरी सांवली खवातीन अपने मुंह को गोरा करने के लिए एक फाउंडेशन लगा लेती हैं। सबसे पहले वो चीज़ है जो आपके चेहरे को, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। अच्छा, और कपड़ों में ऐसी क्या चीज़ है जो आप कहती हैं कि अगर आप डार्क हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कपड़े वो उस तरह के पहन लेंगे आप, या आपकी फिगर ऐसी है तो आप बुरे लगेंगे? देखिए, डार्क कॉम्प्लेक्शन का बुरा लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड आई थिंक जितनी अट्रैक्शन और कशिश एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन में होती है और जितना अच्छा वीटिश कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियां चीज़ें कैरी कर सकती हैं उतना कोई नहीं कर सकता। अच्छा। एंड आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आपको कौन सा रंग किस वक्त पहनना चाहिए, कौन सी टोन आपकी स्किन के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरा ये मानना है एज अ डिज़ाइनर दैट एवरी कलर लुक्स नाइस ऑन एवरीबडी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जी मैं वाइट गोरी हूँ तो मुझ पे वाइट अच्छा लगेगा, मैं सांवली हूँ तो मुझ पे वाइट अच्छा नहीं लगेगा। इट्स हाउ यू कैरी इट ऑल्सो कि आप बैलेंस किस तरह से लाते हैं। अच्छा। आप अगर अगर आप आपका थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है तो आप टाइम ऑफ द डे देखें, आप किस वक्त क्या पहन रही हैं, कौन से ओकेजन पे क्या पहन रही हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको यहाँ जाहिर है वो जो मॉडल्स तो नहीं, मैं जो आम खवातीन हैं उनमें से आपको कुछ ला के दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा क्या इन पे वाइट कलर जचेगा। हो तो मेरे पास, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इन पर वाइट कलर जचेगा? सफेद रंग इन पे वाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। प्रोवाइडेड इफ शी पेयर्स इट अप नाइसली। अगर ये वाइट कलर की शर्ट पहन रही है तो ये इसके साथ इवन अगर वाइट कलर का पजामा भी पेयर कर रही है तो इनको सिर्फ एक ब्राइट कलर की लिपस्टिक की जरूरत है। अच्छा, दैट्स अबाउट एकदम खिलेगा, एकदम खिलेगा। अगर ये ब्राइट कलर की लिपस्टिक तक कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं? देखिए, ब्राइटर लिपस्टिक में आपके पास एक होता है हमारा रेड, ऑरेंज रेड कलर, हाँ। ठीक है। एक होता है मोहागनी रेड कलर, एक होता है बरगंडी रेड। वो मैं आपको भी कलर आपके पास है। हाँ, वो कलर्स आप जब दिखाएंगे उन डीपर ब्राइटर आप लगाएंगे तो इसकी पर्सनालिटी, अगर इसे सफेद कपड़ा पहना है और उस पर कुछ भी ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है तो जैसे ही अपना मेकअप आई मेकअप भी ना करे भले, सिर्फ ये डार्क लिपस्टिक लगा लेगी तो वो एक ग्लैमरस सी लुक, यानी कि इवन अ ब्राइट कलर स्कार्फ enhance, give some color or some दुपट्टा अगर हम ले लें, दुपट्टा अगर ब्राइट कलर का पहन लेती है, डीपर ब्राइटर कलर। डीपर ब्राइटर में कौन कौन से कलर? डीपर ब्राइटर में आपके मरून्स, प्लम्स, आपके ऑलिव ग्रीन्स, नेवी ब्लूज, इस तरह के टोन्स ये पहन सकती है। अच्छा। अगर ये रात के टाइम पे इफ शी प्रेफर्स, बिकॉज यूजुअली पीपल डोंट प्रेफर वेयरिंग व्हाइट रात के टाइम पे, बट दोपहर के टाइम पे इफ शी इज वेयरिंग अ व्हाइट जोड़ा, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वी टेंड टू लाइक लाइटर कलर्स, तो ये ब्राइटर दुपट्टा ले सकती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लाइक वाइट जोड़ा हो गया, रंगत भी सांवली है, मगर इसको क्या करना चाहिए? पहले तो अपनी मुच्छें बनानी चाहिए, नथू लाल जैसी मुच्छें बढ़ाई हुई है, पहले वो बताओ ना, उसमें गलतियां बताओ। अभी तुम छोटी हो ना, कितने साल की हो? आज 16 साल की है अभी, तो अम्मा अब्बा इजाजत नहीं अभी तो हमने भी तो थोड़ी बच्ची है, स्टूडेंट है, तो आई थिंक इसको तो इजाजत भी नहीं होगी। हम किसी और लड़की को चूज करते हैं मेकअप के लिए। तुम बैठ जाओ, बिकॉज इनकी छोटी हो, तुम्हारे छोटी है, इसके बारे में अम्मा अब्बा मुझे डांटेंगे कि हमारी बच्ची को 16 साल में लिपस्टिक लगा दी, हमारी बच्ची को मेकअप कर दिया। हाँ भाई, को ले लो। कौन है ऐसी जिसको इजाजत है अम्मा अब्बा की तरफ से मेकअप करने की? तुम हो सकती हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, और किसको है? किसको? तुम्हें नहीं, तुम्हारी सांवली रंगत नहीं है, हमें सांवली सलोनी चाहिए। तुम आओ, हाँ आ जाओ। चलिए जी, वो जरा पूछ कर आओ ना मैं भाई कि वो मुझे 18 से ऊपर लग रही है। बिल्कुल, हाँ। इजाजत अब इन्होंने ऑलरेडी कितना अच्छा लिपस्टिक का कलर देखें, शी इज ऑलरेडी वेयरिंग अ वेरी नाइस कलर। इन्होंने अपने कपड़ों से मैच करके इसको लगाया है। अब आप देखें कि अगर इन्होंने कोई आई मेकअप इतना खास नहीं किया है, लाइक अ प्लेन गोल्ड का शेड, लेकिन इस लिपस्टिक की वजह से एक देखें एनहेंसमेंट इनकी स्किन में आ रहा है। एक्सेप्ट कि फिर उन्होंने गोरा पाउडर लगा लिया, जो कि अब हम बताएंगे कि आपको जरूरत नहीं है गोरा होने की, आपकी तस्वीरें और आपकी जो चेहरा है इसी में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, टैन कॉम्प्लेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारा जनरल जो एक एशियन कॉम्प्लेक्शन है वो
टूवर्ड्स यू नो वीटिश टैन, इसी तरह इसी कैटेगरी में आता है. एंड अगर यू नो whenever I travel, people actually stop us and appreciate the complexion that we have. So we are blessed. हमारे complexion में हर चीज़ अच्छी लगती है. हम हर चीज़ कैरी कर सकते हैं. हम हर तरह का रंग कैरी कर सकते हैं. अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इन्होंने जो मेकअप किया है आधे चेहरे पर इनका छोड़ दो, आधा चेहरा साफ करके. ठीक है. तो आईब्रो भी नहीं बनाई हुई है, ये इनको भी इजाजत नहीं है घर से, लेकिन फिर भी आप उसके साथ मेकअप करके इनका दिखा दें कि अगर ये अपना चेहरे के हिसाब का मेकअप लगाती तो फिर इनका कैसा कॉम्प्लेक्शन दिखता. आप भी प्लीज बैठ जाओ. अच्छा, हाँ, आपको बैठना है. मैं तो आपके कपड़ों की तरफ आ रही थी. अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्शन की लड़की के लिए आपसे पूछूंगी कि कौन सा कलर नो है, तो यहाँ में से आप कौन सा कहेंगे कि ये ना पहने और ये पहने तो ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, पहन ये सब सकती है. अच्छा, इनको किस वक्त पे क्या पहन रही है, दैट शी हैज टू चूज, ओकेजन शी हैज टू चूज. अब फॉर समबडी लाइक हर, हालांकि ये कलर लोग यूजुअली कहते हैं कि डल कर देता है. अगर गोरे लोग बेजेस पहने तो ज्यादा एनहांस होता है. तो आई वुड सजेस्ट दैट शी शुड वेयर समथिंग ड्यूरिंग द डे, a brighter color which is something like this. Green. It's a teal. It's not a very bright color, but it इसमें रंग भी आ रहा है, ये डलनेस की टोन पे भी है, ये थोड़ा सा डल भी है, टील कलर है, टील ब्लू. So she can carry something like this. ये चीज किस ओकेजन पे पहन के जा सकती है? ये बाजार जाना है, पार्टी में जाना है, सालगिरह में जाना है? ये देखें ड्यूरिंग द डे अगर आपके ये भी हमें लोगों को हैं. बताना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वो शादी वाले कपड़े जो हैं वो लंचेस पे पहन के चले जाएं और लंचेस वाले कपड़े शादी पे पहन. ये देखिए, ये यूजुअली जो है ये एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्यूनिक है. और ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप घर पे पहन के बैठे हैं. यू नो, आपके अगर लंचेस हो रहे हैं या आपके मॉर्निंग ब्रंचेस, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोगों को नाश्ता करने चले जाते हैं, या दोपहर के लंचेस हैं या हल्के फुल्के लाइट टी पार्टीज हैं, तो उसमें आप समथिंग लाइक दिस यू कैन कैरी ऑफ रियली वेल. अच्छा, हाँ, बिकॉज इसमें आप देखिए अगर हल्का फुल्का काम भी है, एम्बेलिशमेंट भी है, हमारी वेदर के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है. तो समथिंग लाइक दिस यू कैन कैरी ड्यूरिंग यू नो, आप ब्रंचेस पे पहन ले, लंचेस पे पहन ले. अच्छा, इस ग्रीन कलर के अलावा दोपहर की अभी हम बात कर रहे हैं, दोपहर के लिए इस ग्रीन के कलर के अलावा और हम कौन कौन से कलर्स इनके ऊपर, जिनकी रंगत सांवली है, कौन कौन से कलर इनको दे सकते हैं? देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर ये व्हाइट पहन रही है तो उसको किसी ब्राइट कलर के साथ कर लें. ब्लैक अवॉइड करें. ब्लैक अवॉइड करें, दोपहर में नहीं पहने, रात के. सामने लोग समझते हैं कि वो ब्लैक कलर पहन लेते हैं तो वो बस बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक सांवले लोग वाकई में ब्लैक कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, प्रोवाइडेड वो किस वक्त पहन रहे हैं. अच्छा, दोपहर में आपको अवॉइड करना चाहिए काले कलर दोपहर को या सुबह को. रात के टाइम पे आप बिल्कुल पहने, 100 दफा पहने. अच्छा, आपने अभी बताया कि इनके लिए व्हाइट से सूटेबल रहेगा, ये वाला ग्रीन अच्छा रहेगा. ग्रीन है इनके लिए. येलो अगर जैसे हम देखते हैं कि डल येलो होता है, मस्टर्ड टाइप का येलो, दैट विल लुक रियली नाइस ऑन हर ड्यूरिंग द डे टाइम. इट्स अ कलर, एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी ब्राइट. अच्छा, अगर इनको ब्राइटर कलर्स पहनने हैं तो ये प्रेफर करें कि ये शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे पहने. अच्छा. अभी जो उन्होंने रेड पहना हुआ है, अब आई विल कॉमेंट ऑन दिस. ये बहुत अच्छा रेड कैरी कर सकती है, बट इस रेड का टोन गलत है. अच्छा. इनके लिए. बिकॉज मेरे हिसाब से कि ये थोड़ा सा ज्यादा चीखता हुआ लाल है, तो वो इनकी कॉम्प्लेक्शन के लिए सही नहीं है. सही नहीं है. और स्पेशली जिस वक्त ये पहन के आई है वो वक्त तो बिल्कुल ही, यानी कि सुबह का वक्त. अच्छा. अगर इनको रेड पहनना है तो ये थोड़ा सा डीपर रेड, थोड़ा सा क्रिम्सन रेड कलर जो होता है, उस हिसाब का अगर ये कलर पहनती है शाम के टाइम पे तो इन पे अच्छा लगेगा. क्रिम्सन रेड आम औरत को क्या समझ आएगा? वो थोड़ा सा डल डीपर रेड. डल डीपर हम अब जैसे ये सेब जैसा रेड, सेब जैसा तो फिर मरून की कैटेगरी में चला जाता है. बट जैसे इन्होंने ये कलर पहना हुआ है ना, इसमें जो ब्राइटनेस है, इफ यू माइनस दैट ब्राइटनेस और इसको 2-3% इसका टोन आप डीपर कर दें तो दैट्स अ क्रिम्सन. मतलब कि थोड़ा सा डार्कर रेड, थोड़ा सा डीपर रेड. जो सांवली रंगत है उसमें चीखते हुए कलर्स के बजाय थोड़ा सा वार्म कलर, यानी कि डीप साइड पे होते जो कलर, जैसे अगर ऑरेंज भी है तो वो रस्टिश ऑरेंज हो, या जो बसंत वाला एक येलो ऑरेंज होता है वो पहन सकते हैं. वो बहुत ही मेलो होता है. वो ब्राइटर भी होता है, एट द सेम टाइम इट्स मेलो एज वेल. शॉकिंग पिंक पहन सकती हैं या ये, या नहीं? शॉकिंग पिंक पहन सकती है, लेकिन फ्लोरेसेंट पिंक अवॉइड करें तो इंडियन पिंक होता है वो. हाँ, वो नहीं. और अगर फ्लोरेसेंट पिंक
देखिए मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ना पहने, हाँ। आप एक्सेसरीज में यूज कर सकते हैं। आपने कोई नेकलेस पहन लिया अच्छा। ब्राइट कलर का, या आपने स्कार्फ पहन लिया, या आपने दुपट्टा पहन लिया, इट्स हाउ यू बैलेंसिंग इट। ओके, तो आप पहन सारे रंग सकते हैं, लेकिन आपको यू नो वी आर आवर बेस्ट जजेस। जब आप तैयार होते हो तो आप खड़े हो और आप देखो कि यार अगर मैंने ये पहना है तो मैं इसको बैलेंस कैसे करूँ। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लोथिंग, इन योर मेकअप, इन योर हेयर, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि जी लाल जोड़ा पहना है तो लाल लिपस्टिक भी लगानी है, और Matching बाल चल भी, रही है। हाँ एग्जैक्टली, बाल भी हमने जो है वो बहुत ही ज्यादा पूफ्ड अपनी एज से बड़े बना लिए हैं। यू हैव टू बैलेंस, यू नो मोस्टली आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हो जब आप सिंपल होते हो। सिंपल अप्रोच टू एनीथिंग इज द की। यानी कि अक्सर खवातीन हमारे यहाँ आती हैं तो उन्होंने मेकअप भी किया होता है और लंबे लंबे से बुंदे झुमके भी पहने Exactly. होते हैं, तो क्या रंग जैसा भी हो वो झुमके वगैरह आपको कहती हैं कि वो सब उतार दे, छोटे स्टार्ट्स पहन लें। एग्जैक्टली हाँ। और आप सिंपली स्टार्ट करें ना। अब सपोज यू नो यू ऑलवेज हैव टू मेक अ प्रायोरिटी। जैसे हाँ। अब यू नो हम लोग जब मैं पर्सनली तैयार होती हूँ तो अगर मेरे जोड़े में कुछ प्रिंट है तो आई विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग एल्स मिनिमल। यानी कि नो मेकअप लो, नो मे बी अ रिंग और मे बी यू नो बहुत ही Studs, छोटे स्टड्स से, हाँ। अगर जरूरी है तो। मतलब आप इनके साथ कभी झुमके टाइप लंबे लंबे बुंदे नहीं पहनेंगे? कभी भी नहीं। हाँ। अब अगर आप कहते हो कि जी मेरे जोड़े में काम बहुत ज्यादा है, अच्छा। तो अगर आपने काम वाला जोड़ा पहना है और आप शादी पे जा रहे हैं कहीं और बहुत ही ब्राइटर कलर का जोड़ा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यू नो ज्वेलरी भी आपको थोड़ी सी पहननी होती है, तो आप मिनिमल रखें। ऐसे नहीं कि हार भी पहन लिया और झुमके भी पहन लिए और माथा पट्टी भी झूमर पहन भी, ली, सब कुछ हो गया, गजरा भी लगा और लिया। मेकअप भी बहुत ज्यादा कर लिया और लाल लिपस्टिक भी लगा ली। सो यू फिर आप अपनी उम्र से कितने साल बड़े लगने लगते बहुत हो? ज्यादा बड़े होने की भी बात नहीं है, ये है कि आप बहुत ही ऑड लगते हैं, स्टाइलिश नहीं लगते। स्टाइलिश भी बहुत दूर की बात है। आप एक यू नो अगर आप सामने भी आएंगे आपकी पर्सनालिटी इतनी सारी चीजों से छुप रही होगी दैट आपकी पर्सनालिटी क्या है वो नहीं समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, आप बेस लगा के बता रही हैं? जी मैं बेस लगा के बता रही हूँ। इस तरफ? देखिए मैंने अभी थोड़ा सा इनका कंसीलर लगाया है। आपने भी फेस साफ कर दिया आधा वाला? हाँ मैंने आधा फेस साफ करके उस पे हल्का सा ना कंसीलर लगाया है। हाँ। कि अब देखिए आप ये इनका फेस है जो मैंने कंसील नहीं किया है, ठीक है। और ये फेस है जो मैंने इनका कंसील किया है। ठीक है। हमारी जब स्किन थोड़ी सी डार्क होती है तो हम वार्म कलर को यूज करते हैं एज अ कंसीलर, यानी कि जो आपकी स्किन का कलर है उससे ज्यादा डार्क कलर को आप। बट डू यू सी द डिफरेंस? अगर आप इनका आधा फेस देखें ये ग्रे हो रहा है। हाँ। और दिस लुक सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ बिल्कुल नेचुरल है। तो अब थोड़ा सा इनके माथे पे थोड़ा सा पिगमेंट है, वो एक्नी की वजह से थोड़े से दानों के स्कार्स हैं, वो तो मैं उसको मैंने अपने अच्छा अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम इनका आधा चेहरे का मेकअप भी बताएंगे कि आप इनके चेहरे पर क्या क्या लगा के डिफरेंट दिखा रही हैं। और वर्दा फिर मैं आपको लेके जाऊंगी अपनी खवातीन के पास ताकि आप उनको बताएंगे जो अभी उन्होंने पहना हुआ है वो उनके लिए सही है या वो अगर जैसे आपने ये बताया ना कि चीखता हुआ है, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा डीपर कर लेती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद आके यहाँ गाइडलाइन देने के लिए ये यहाँ गाइडलाइन इसलिए देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके, आप कनेक्ट कर सकें कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे। अपना तो बैंड बज गया, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। हमने आईपैड पे सिर्फ ट्रेलर देखी हुई है इसकी, सब कुछ अच्छा लगा। मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा पार्ट यही है अभी तक फिल्म इंडस्ट्री का, एनिमेटेड हीरो, एनिमेटेड हीरोइन, एनिमेटेड बच्चों के लिए फिल्म, और अल्लाह करे कि चलती रहे। ये बहुत एक यूनिक है मेरे हिसाब से और मुझे बहुत मज़ा आता है इस फिल्म में देखने में। ये जो ARY ने इनिशिएटिव लिया इट्स अ बिग स्टेप और ये बहुत अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था बाबा बालम करने में? बाबा बालाम का कैरेक्टर बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर है और एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मज़ा आता है, पूरी फिल्म में आप इंजॉय करते हैं। बस इसमें कोई आइटम नंबर नहीं है। मुझे भूख लगी है। वेलकम बैक।
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे हम सांवले रंग को केटर कर रहे हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या मेकअप लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ ऑडियंस में से हमने एक बच्ची उठाई थी प्यारी सी, और इन्होंने खुद जो मेकअप किया है, इनके आधे चेहरे पे बेस नज़र आ रही है, और आप दूसरा जो आधा चेहरा है, बकिया जो चेहरा है, वो हुमा ने। हुमा जी, आपकी कैमरे में बैक आ रही है। अच्छा सॉरी, तो आप सीधी हो जाएं। अब आपने टेबल यहाँ रख दिया, क्या करूँ? वो हम अभी हटवाते, मैं प्लेसिंग चेंज अच्छा, कराती हूँ। हाँ, ठीक है। हुमा ने आधे चेहरे का मेकअप अपने हिसाब से किया है, जो ये कहती हैं कि इन पे जचेगा। आप देख सकते हैं कि एक साइड जो ये खुद करके आई थी ये ग्रे लग रही है, और दूसरी साइड हुमा कंसील हो गई है। अब कंसील हो गया, फाउंडेशन लगा दिया मैंने, कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा दिया। सिर्फ दिखाना मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप अपनी नेचुरल टोन के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं स्किन के ऊपर, और आप वैसा ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं, तो आप ज्यादा नीट और ज्यादा अच्छे लगते हैं, और आपका मेकअप भी बैलेंस्ड लगता है और ब्लेंड इन हुआ हुआ लगता है। ब्लेंड इन मतलब उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी से हुई होती है। आप देखिए, जब इन्होंने अपनी कम्प्लेक्शन से हटकर एक पाउडर लगाया, तो उससे उनका फेस जो है, अब कहीं भी जाएंगी सबसे पहले इनकी नजर जो चेहरे पे पड़ेगी, उससे लगेगा कि इनका मेकअप सही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का मकसद है कि ग्रे लुक इसलिए आता है कि इन्होंने फेस पाउडर थोड़ा सा अपने से ब्राइटर यूज किया होगा, व्हाइटिश। जी, इन्होंने बहुत ज्यादा। देखिए, अब ये है इनका वो फेस जिसपे मैंने कॉम्पैक्ट यूज किया है, जो कि इनकी स्किन टोन से मैच करता है, ये वाला। ठीक है ना? ये जी, ये देखिए, प्लीज आप जरा अगर ले सकते हैं, देखें तो इसको देखें, ये वाला शेड है, ये वाला उंगली शेड पे मेरे नजर आ रहा है, पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं। हाँ, उंगली पे, हाँ उंगली पे ये नजर आ रहा है, तो ये वाला शेड। जी, क्योंकि हमारे इस वक्त लाइट फ्लोर पे बहुत ज्यादा है, तो इतना शायद कैमरे पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन सांवले रंगत जिनकी होती है उनके भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, ठीक है? तो अब यही शेड क्या दूसरी लड़की पे भी, यानी कि इन पे भी वही जाएगा शेड? नहीं नहीं, इनकी रंगत जो है वो इनसे जरा लाइटर है। अच्छा। तो इनकी रंगत के ऊपर जो शेड जाएगा, वो ये वाला है। और ये मैं आपको बता दूं, अच्छा, जब ये खरीदने जा रही हैं, अब ये इनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सा शेड लूं, तो ये क्या करें, कहाँ लगाएं, मुंह पर कैसे लगाएं, और कैसे पता लगाएं कि अच्छा यही मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन है और मुझे ये लेना चाहिए? देखिए, जब आप कॉस्मेटिक शॉप्स पे जाएं, हमारी सबसे बड़ी बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आपको मेकअप के कॉस्मेटिक शॉप से मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएं, तो चाहे वो छोटा ब्रांड है या बड़ा ब्रांड है, आपको उनके स्टोर्स पे उनकी मेकअप की कॉस्मेटिक्स के पास आपको हमेशा एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा, जो आपको गाइड करता है। हमारे यहाँ होता है कि जो कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं वो मेल्स हैं, और उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो बेहतर चाहते हैं कि उनके पास जो प्रोडक्ट आया है। अच्छा, सबसे पहले प्लीज कभी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाकर आप घबराएं नहीं, और आप ये ना समझें कि बुरा लगेगा, नहीं। आप उनसे मिरर लीजिए और खुद खड़े होकर ट्राई करिए। अक्सर मैंने देखा है जो दुकानदार होते हैं, बाकायदा दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास अगर वो शेड खत्म हो गया जो इनके ऊपर सूट करता है, तो कहते हैं बाजी ये ले लें, ये आप पे गोरे लगेंगे आपसे। लाइक मैंने बाकायदा ऐसा देखा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बल्कि मैं हर एक को ये पता होना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं वो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बल्कि आपको अपनी स्किन का पता है ना। अब जैसे जिस सांवला रंग है, जिसको उसको पता है मैं सांवला हूँ, तभी वो गोरा पाउडर लेके मुंह पे लगा रहा है ना। जी। अगर वरना वो कोई और भी रंग लेके लगा सकता है। तो जो सांवले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो पाउडर अपने कॉम्पैक्ट्स वो ही सिलेक्ट करें जो उनकी स्किन से मैच करते हैं। कैसे मैच करें? और अब हाथ पे लगा है, मुंह पे लगा है। इसका की यही होता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन ऑलिव है, अच्छा, ठीक है ना, हमारा यूजुअली एशियन, ठीक है। आपका की यही होना चाहिए कि मुझे इसको ग्लो कराना है, अच्छा लगे। आई डोंट हैव टू लुक इवन लुक, मुझे इवन करना है। डिस्कलरेशन सबकी स्किन पे, हमारे इतना धूप होता है यहाँ पे कि डिस्कलरेशन इज अ मेजर यानी कि डिस्कलरेशन का मतलब कि लाइक माथे का रंग अलग है, गाल का रंग अलग है, नाक और अपर लिप्स, अपर चिन। एग्जैक्टली। तो ये जो आपका टी जोन होता है, आपका अराउंड द माउथ होता है, आपके चीक बोन्स की तरफ आप पिगमेंटेशन होती है। तो मेकअप करने का आई थिंक ये मकसद नहीं होता कि आप गोरे लगे, यू गो अगेंस्ट योर कॉम्प्लेक्शन। इसका यही होता है कि आप स्किन टोन अपना इवन करें, और कोई ऐसा ब्रॉन्जर या इस तरह की चीजें लगाएं जो आपका टोन एनहांस करे। अच्छा, मतलब आपकी चेहरे, आपकी स्किन जो है आपको अंदर से हेल्दी दिखाए। ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन से पता चल रहा होता है कि वो सही से पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेटेड, हर चीज आपकी स्किन पे आ जाती है। पानी नहीं पीते तो खुश्क सी आपको स्किन नजर आएगी, है ना। और सबसे बेहतर, पहले हम कहते थे कि आप अपने हाथ पे फाउंडेशन लगा के उसको चेक कीजिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हाथ का रंग आपके फेस के रंग से हमेशा डिफरेंट होता है। क्या डार्क होता है कि लाइट? डार्क होता है। यूजुअली लोग काम कर रहे होते हैं, घर में बर्तन धोते हैं, ड्राइविंग करते हैं,
उसमें आपकी जो हाथ की कंप्लेक्शन और स्किन है ये डिफरेंट होती है, और फेस की आपकी कंप्लेक्शन डिफरेंट होती है। फेस पे आप नाइट क्रीम लगा लेते हैं, कभी आपने मुंह धोया तो आपका मुंह ड्राई हो गया तो आपने फिर भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली। हाथों को यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, हाथों और पैरों को। तो इसलिए जब भी आप जाएं तो वहां से टेस्टर लें और अपने फेस पे खुद लगा के देखें। अच्छा, और फेस पे जब आप लगाएंगे और अगर आपका फेस ग्रे होगा, इसका मतलब ये पाउडर या ये नो है, नहीं ये लेना बेस है आपके लिए नो है। ठीक आपने है, नहीं लेना। जो बेस या कॉम्पैक्ट आपको ग्रे ना लगे, एग्जैक्टली वो आपके लिए जी। और वो आप देखें, हर स्किन हमारे यहाँ ज्यादातर सांवली रंगत, ये वाली रंगत और ये वाली रंगत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा। तो इस रंगत के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपने कौन सा रंग लेना है, जिसके लिए आपको हम दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे कि ये वाला इनके लिए है और ये वाला पाउडर जो है ये इनके लिए है। हाँ, ये तुम लोग अपने जरा हाथ में पकड़ के बैठो ना। ये पकड़े आप। हाँ, ये एक मिनट, ये तुम अपने हाथ पे ऐसे रख के बैठो। और आपके पास सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अब सारे इम्पोर्टेड और अच्छे ब्रांड के मेकअप्स जो हैं वो कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं। आप ये देखिए, ये मड मेकअप है जो यूएस बेस्ड है, इसमें आपको हर तरह के कलर्स मिलेंगे। एंड इनफैक्ट आपके काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स जो होते हैं वो एशियंस के लिए अलग रेंज निकालते हैं जी। कि वो और उनके इसमें टोन्स पे, उनके यानी कि लिपस्टिक के शेड्स अलग होते हैं, उनके बेस के शेड्स अलग होते हैं, उनके आईलाइनर्स, उनके आई मेकअप के शेड्स अलग बिल्कुल होते हैं अलग, एशियन टोन्स। एशियन टोन्स। सो ठीक है, ये तो हो गई बेस की बात। ठीक है, अच्छा अब हम फिर दोबारा स्विच करें कपड़ों की तरह। तो मैं अब मुझे वर्दा की मदद चाहिए। वर्दा, मैं उधर जाती हूँ, मैं लड़की को उठाती हूँ और यहाँ से, आपकी नज़र सही है ना, कमज़ोर तो नहीं है ना? ठीक है, वर्दा की तबीयत सही नहीं है, वो उधर बैठी हुई है, मैं आपके सामने ला के बताऊंगी। आ जाओ। तुमने भी कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है, लेकिन कोई, इधर ही रहो, इधर। अच्छा, इसने ये ग्रीन कलर पहना हुआ है, क्या ये ग्रीन कलर सांवली रंगत पे जच सकता है कि नहीं? बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये इसको, इस कलर को कहते क्या है वैसे? डार्क ग्रीन? दिस इज एमरल्ड ग्रीन। एमरल्ड ग्रीन जो स्टोन का कलर होता है, एमरल्ड, ये एमरल्ड ग्रीन है जो कि हमारी एशियन कॉम्प्लेक्शन पे बहुत सूट करता है। बट जो इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने पहना हुआ है, वो मैं कहूँगी कि बेहतर हो सकता था। यानी कैसा हो सकता है? जैसे इन्होंने ऊपर कोटी बनाई हुई है जो गोल्डन कलर की है। अगर ये अपना पूरा जैसे शलवार और कमीज जो इनका है वो एमरल्ड ग्रीन कलर में रखती है और दुपट्टे का कलर अगर ये चेंज कर देती तो वो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि पूरी कोटी वो बना, पूरी कोटी हो। अगर इन्होंने जैकेट अपना गोल्ड रखा है तो शी शुड हैव केप्ट द सेम कलर फॉर हर दुपट्टा एज वेल, बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ स्किन या सिर्फ उसका मसला नहीं है, बट हर इंसान मुख्तलिफ होता है। आपकी बिल्ट कैसी है, आपकी हाइट क्या है, यानी कि आप भी कहने की जो इनकी बिल्ट है थोड़ी मोटी है ये, तो उस पर ये कोट वाली चीज जच नहीं रही। कोट वाली चीज देखिए ये कैरी कर सकती है, लेकिन अब अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इनको देख रही हूँ नीचे से ऊपर तक, एक मुझे कलर नजर आ रहा है, फिर मुझे इनका जैकेट नजर आ रहा है, फिर दुपट्टा अगेन द सेम कलर इज रिपीटिंग, तो मेरी आंख समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कहाँ। अच्छा, अगर इन्होंने ब्रेक किया ही है तो फिर अगर इन्होंने ऊपर से ब्रेक किया है तो ऊपर वो ब्रेक ही रखे। अच्छा, वो सेम दुपट्टे जो इन्होंने जैकेट के लिए फैब्रिक यूज किया है या जैकेट के लिए जो कलर यूज किया, अगर उसी कलर का दुपट्टा होता तो शी वुड हैव लुक्ड स्लाइटली टॉलर, ठीक है, देन व्हाट शी इज लुकिंग राइट नाउ। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, आ जाओ। ये मरून कलर जो है, अक्सर मैंने मतलब लाइक मेरी एक हेल्पर है, वो कहती है मैं मरून नहीं पहनती, उनकी सांवली रंगत है, कहती बाजी मुझे मरून कलर नहीं आप ला के दिया करें, मेरे ऊपर नहीं जचता, उसको ऐसा लगता है। तो क्या मरून कलर हम सांवले लोगों पर नहीं जचता? मरून कलर इज आई वुड से इज अ वेरी एशियन कलर। अच्छा, हमारी टोन्स के लिए परफेक्ट है। जैसे मैंने अभी कहा, हमारी ऑलिव स्किन टोन है, डीपर है, तो मरून्स, ऑलिव्स, एमरल्ड ग्रीन, सैफरॉन, ये कलर्स हम पे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जैसे आप मुझे कह रहे हो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि जी मैं डार्क हूँ, मैं वीटिश हूँ, तो मैं कुछ लोग नहीं पहनते, मैं सर्टेन ब्राइट कलर नहीं पहनूंगी। अगर आप देखें, हम लोग यूजुअली जो अपनी कैंपेन्स करते हैं ब्राइडल्स की, फॉर्मल्स की या कैजुअल वेयर की, हम लोग एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि हम लोग डार्कर स्किन टोन वाली मॉडल्स उठाएं, बिकॉज उन पे सब कुछ जचता है। उनकी कलर में, उनके कॉम्प्लेक्शन में इतना अट्रैक्शन होता है कि वो जो भी कलर पहनती है दे कैरी इट रियली वेल। ओके,
वो वाइट्स पहने या वो लाइट कलर्स पहने या वो हमारे ट्रेडिशनल। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि आप लोग ज्यादातर सांवली मॉडल्स को ही स्पेशली फॉर ब्राइडल्स एंड फॉर्मल्स, जिसमें हम बहुत ज्यादा कलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एट अ पॉइंट जहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्रेजी कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग ट्रेडिशनल एक एथोस के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में कलर बहुत ज्यादा है। आप थरी औरतें देखें, अगर आप थर की तरफ जाते हैं तो वो इतने फ्लोरेसेंट और इतने वाइब्रेंट कलर्स उन्होंने पहने हुए होते हैं, प्रिंट्स पहनी हुई होती हैं, दे हैव अ वेरी डीप डार्क कॉम्प्लेक्शन, बट दे लुक सो ब्यूटिफुल because they are confident about their skin tone, they are confident about wearing colors and आप जो भी रंग पहने, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस से कैरी करते हैं, आपके ऊपर कोई भी चीज अच्छी लगेगी। अच्छा, अब अगर इनको आप क्या कहेंगी? इन्होंने भी वही गलती की है। इनको मुझे लग रहा है कि इन्होंने मतलब कॉम्बिनेशन एमरल्ड ग्रीन और मरून का बहुत अच्छा पहना है, बट इन जो टाइम जिस टाइम पे ये पहन के आई है, एक तो वो टाइम गलत है। अच्छा, सुबह के टाइम पे इन्होंने जो सिलुएट पहना है वो इनकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, क्योंकि मुझे मैं ये नहीं कह रही कि एज अ डिज़ाइनर ऑल्सो, अगर आप हमारा ब्रांड भी देखें तो मैं यूजुअली काफ़ी लूज कंफर्टेबल सिलुएट्स रखती हूँ, बिकॉज हमारा एक पियर शेप्ड बॉडी यूजुअली एशियंस का होता है। तो जितना आप अपने कर्व्स और बल्जेस को छुपाएंगे, आप उतने ज्यादा पतले लगेंगे। ठीक है, इन्होंने सिलुएट तो लूज पहना है, बट इन्होंने इतनी लंबी कमीज पहनी हुई है कि इनकी हाइट और भी ज्यादा छोटी लगती। अच्छा, अगर ये थोड़ी सी शॉर्टर कमीज पहनती तो ये बेहतर लगती। आई लाइक द फैक्ट दैट शी हैज नॉट ब्रोकन हर सेल्फ टू मच इनटू कलर। इन्होंने यूजुअली एक मरून और ग्रीन के ही टोन्स में जो इन्होंने पहना है जोड़ा, इन्होंने एक ही टोन रखा है फ्रॉम हेड टू टो, विच इज लुकिंग नाइस। शी हैजंट ब्रोकन हर सेल्फ। लेकिन बस आपने कहा कि लेंथ ज्यादा है, इनकी लेंथ बहुत, और टाइम गलत है, कॉम्बिनेशन टाइम भी गलत है। बैठ जाओ। हाँ जी, अच्छा जी, ओके, आपको थोड़ी उठा दूँ। नहीं। अच्छा, ये ग्रे और सिल्वर ब्लैक का कॉम्बिनेशन है कि क्या ये ग्रे कलर और ओवरऑल इम्पैक्ट इसका ब्लैक नहीं आ रहा, ग्रे आ रहा है, क्योंकि सिल्वर और ब्लैक मिल गया है, वो प्रिंट टाइप का नेट पे है। तो ग्रे इम्पैक्ट दे रहा है। तो क्या ग्रे कलर सेफ है हमारी कॉम्प्लेक्शन के लिए, सांवली कॉम्प्लेक्शन के लिए? न्यूट्रल कलर। ग्रे इज अ न्यूट्रल कलर जिसको आप ड्रेस अप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर खवातीन जो सांवली रंगत की होती है और उन्होंने ग्रे पहना होता है, वो थोड़ी और डल लग रही होती है ग्रे में। देखिए, यानी कि मैं खुद भी जब ग्रे पहनती हूँ तो मुझे अपना आप ब्राइट नहीं लगता, मैं बहुत डल लगती हूँ उसमें। ग्रे कलर का ये इम्पैक्ट है। इट टेंड्स टू मेक यू स्लाइटली डलर। इट डज, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ग्रे कलर पहनो ही नहीं। अच्छा, अब अगर इन्होंने ग्रे पहना है, आई डोंट माइंड व्हाट शी इज वेयरिंग राइट नाउ, बिकॉज इनका एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। इन्होंने अगर कमीज की लेंथ इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट पहनी है, इन्होंने पैंट थोड़ी सी लाइटर टोन की पहनी है। अगर ये सेम कलर जो इन्होंने शर्ट का पहना है, उसी का अगर ये पजामा भी पहनती तो शायद इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल म्यूट हो जाती। ये बिल्कुल ही गुम जाती जो इन्होंने पहना है उसमें। अच्छा, बट इन्होंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्होंने अपने ट्राउजर का कलर ग्रे ही रखा है, बट लाइटर टोन रखा है, तो ये बहुत अच्छी बैलेंस्ड और एक सोफिस्टिकेटेड लग रही है। अच्छा, राइट नाउ। सो आई थिंक व्हाट शी इज वेयरिंग इज परफेक्टली फाइन फॉर। ओके, तो लाइक ग्रे कलर को, बट इनको थोड़ा सा कहीं इनको कलर ऐड ऑन करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने आई शेड भी ग्रे लगा लिया मैचिंग के हिसाब से, और एक सुरमे की लाइन यहाँ तक खींची है हुमा। तो अगर आपने पूरे ग्रे कपड़े पहने तो जरूरी है कि आई शेडो भी ग्रे लगाएं। बिल्कुल, कोई कौन से कलर जा सकते हैं, थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर ग्रे कपड़े पहने हैं तो जरूरी नहीं कि आप सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, इनसे कुछ ब्लैक की लाइट टोन कोई आप यूज करें। आप सिर्फ एक सिंपल लाइनर लगा सकते हैं, लाइनर लगा के थिक मस्कारा लगाइए, और इस तरह के कपड़ों के ऊपर अगर आपने फ्यूजिया पिंक या डार्क पिंक कुछ लिपस्टिक लगाया हो, इस तरह के कलर के ऊपर, मैं ये बिलीव करती हूँ कि इस कम्प्लेक्शन के ऊपर अगर लिपस्टिक बहुत डार्क होता तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक होता है इनका, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। या थोड़ी सी ब्राइटर लिपस्टिक होती, इट वुड हैव कंप्लीटली मेड हर मच मोर यंगर देन व्हाट शी इज। तो वो बहुत अच्छा लगता और इसको एनहांस भी करता। हालांकि ये तो शादी आई है, इसने बिल्कुल लिपस्टिक भी मुझे लगता है तो ग्रे ही लगाई तुमने या नहीं लगाई? ये अच्छी इजाजत नहीं, क्योंकि ये बहुत सादी है। हाँ,
That's why. अच्छी इनकी इसलिए लग रही है। पर्सनालिटी इनहांस हो हाँ, रही है, please बट थोड़ी सी अगर डल हो रहा है तो इनको थोड़ी लिपस्टिक करती। क्या हम लगा के देखें ब्राइट लिपस्टिक हमारे इसके ऊपर? हाँ हाँ जरूर है तो लाएं। बस कोई हाँ, ब्राइट हाँ, है, लिपस्टिक बहुत है लाओ मेरे ना, पास। जरा देखते हैं लगा के। इधर आ जाए, इनको इधर अच्छा बुलाएं। उधर उधर चाहो तुम्हारी सही से लगाएं लिपस्टिक लगा दो। देखते हैं इनके ऊपर ब्राइट लिपस्टिक लगा के कि ये कैसी लगती है। प्लीज जाओ हुमा के पास, हुमा बताना जब लगा लो तो दिखाना। अच्छा जी, अब किसकी बारी? ओके, पिंक कलर आ गया। ये मतलब मैं वो वाले कलर्स उठा रही हूँ जिनसे हम डरते हैं, उनको पहनने से, उनको कैरी करने से। अब यहाँ पे इन्होंने पहना है पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर इसको हम कहेंगे, देखिए, और shocking ऑरेंज pink। दुपट्टा है। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली दिल चाहता है, यंग लड़कियां होती तो ब्राइट कलर्स और पहनने आप का दिल देखिए चाहता ये है। कितनी, इनको किसी मेकअप या किसी चीज की जरूरत नहीं, हाँ। बट जो मुझे इनकी ड्रेसिंग में अभी प्रॉब्लम है हाँ। वो इनकी पैंट्स का कलर है। अच्छा, जीन्स आपको लग रहा है इनके इन्होंने साथ में? डार्क ब्लैक कलर की जीन्स अभी पहनी है। हाँ। शी इज वेयरिंग सच अ नाइस ब्राइट फ्रेश कलर व्हिच इज हाँ। अ फूशिया पिंक एंड एन ऑरेंज। हाँ। अगर ये इसी पैंट्स के ब्लैक की जगह पे ऑफ वाइट या Okay। बेज या वाइट पैंट्स पहनती तो आप देखती इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती, इनका लुक और ज्यादा फ्रेशर लगता। ये शी वुड हैव बीन मोर रेलेवेंट टू हर एज राइट नाउ। ये जो इनकी उम्र है, आई थिंक शी इज नॉट मोर देन 13-14 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो ये अपनी उम्र की लगती, ये और ज्यादा लाइवली लगती। पैंट्स जो इन्होंने पहनी है अगर वो बेज या वाइट और दोपहर में माफ है ऑरेंज और बिल्कुल बिल्कुल पिंक कलर, यू नो इट मेक्स यू फील फ्रेश। आजकल तो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में तो ये कलर और भी अच्छे लगते हैं। हाँ, और ये और इसमें कोई कलर की वो नहीं है, लाइक सांवली रंगत भी है। नाइस, यू कैन सी इट। ये कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, अब इनकी प्यारी लगने की और मेकअप की क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये कि ये बिल्कुल बच्ची है, हाँ। तो इसके ऊपर इतना डार्क मेकअप या कोई भी मेकअप हम सोच नहीं सकते। नहीं, मैं आपसे हाँ, लेकिन अगर इस complexion- प्यारी अगर लग रही है तो इन्होंने क्या ऐसा मेकअप किया है? इन्होंने I think क्या कुछ ऐसा भी इन्होंने मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं इन्होंने किया हुआ, कपड़ों में बिल्कुल कलर नहीं डाला है इसलिए ये अच्छी लग रही है। अच्छा। बिकॉज शी इज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, शी इज एक्टिंग हर एज। हाँ। इन्होंने अपने बाल बहुत ही लूज खुले हुए छोड़े हुए हैं, तो ये बहुत प्यारी लग रही है। और इन्होंने कलर बहुत मजेदार पहने हुए हैं। ठीक है, शी इज सिर्फ गलती इनकी पैंट्स में वो व्हाइट या बेज होती तो ये और ज्यादा आप खुद अगर अभी हमारे पास ट्राउजर्स के ऑप्शंस होते हैं, हाँ। मैं इनको चेंज करवा के भी पहनाती और आप खुद बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस देखती कि इनकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, प्लीज बैठ जाओ। हाँ जी, अच्छा, एक मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं और ज़्यादा लड़कियों के बारे में पूछूंगी, वर्दा से भी और हुमा से भी, ताकि आप लोगों को गाइडलाइन मिल सके। इसी तरह दूसरों से रिलेट करके अगर आपकी शक्ल या आपका कॉम्प्लेक्शन या आपकी कद काठी मिलती है किसी से तो आप रिलेट कर सकते हैं। सांवला रंग कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हमारे माशरे में बना लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सांवले रंग को केटर कर रहे हैं और अभी हमने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची उठाई जिसने ग्रे कलर पहना हुआ था और उसका हुमा ने मेकअप किया, ब्राइट लिपस्टिक लगाई। अब आप देख सकते हैं कि वो कैसी लग रही है। हुमा, तुमने उसको लिपस्टिक लगा दी है? लिपस्टिक लगाई और उनका थोड़ा सा मेकअप छुटा जी, और हमने एक आंख का बिल्कुल मेकअप रिमूव करके थोड़ा सा लाइनर ऐड किया है। दैट्स इट। और आंखें बंद करो। दैट्स इट। और सिर्फ ब्लश ऑन थोड़ा सा सामने लगाया देखो, उधर उस तरफ। हाँ, ये अब सामने देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है इस पे हल्का सा मेकअप किया है, मेकअप छुटाया है आंखों से और लिपस्टिक लगाई है। और दूसरा वाला पोर्शन जो है ये खुद ही घर पे जो आई शेडो लगा कर आई थी ये वो है। तो आप ये देखें ये पोर्शन कितना इसका यंगर लग रहा है बनिस्बत इस पोर्शन के जिस पे ये खुद आई शेडो लगा कर आई। इनको बोले थोड़ा उठ के आओ। अच्छा, एक मिनट खड़ी होना बेटा। हाँ, इनका हाफ फेस looks much more younger and fresher than the other half. अच्छा। बट इनको सिर्फ ये बोलें कि अपने इयररिंग्स उतार दें। इयररिंग्स उतारो, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है।
और वैसे क्योंकि शी इज़ वेरी यंग, उनकी उम्र के हिसाब से लग रहा है देखने में कि लिपस्टिक शायद ओवर है, नहीं। लेकिन देखा जाए कपड़ों looking के very साथ और nice. उसके साथ तो इट्स गोइंग रियली वेल। बट हर चप्पल इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, चप्पल कौन सी होनी चाहिए? चप्पल जो इन्होंने पहनी है वो बहुत ज्यादा शादी या इवनिंग वेयर टाइप की है। यू नो शी कुड हैव वोर्न समथिंग सिंपलर, फिट फ्लॉप या कोलापुरी चप्पल भी अगर पहन लेती। अच्छा, इसके साथ कोलापुरी भी पहन सकती थी तो बहुत ग्रे, अच्छा लगता सिल्वर, था। ब्लैक। एग्जैक्टली। और अगर ये यही अटायर इसी तरह से इवनिंग में कहीं जा रही है तो स्टिलेटो हील्स पहन ले। लुक राइट, लुक एट दिस। लुक एट अभी देखिए बुंदे उतारने के बाद इसकी और अच्छी ट्रेंडी लुक आ गई है। Exactly. मतलब कि वो बुंदे जो हैं इसको थोड़ा सा वो शादी वाला लुक दे रहे, तसव्वुर दे रहे। प्लीज बैठ जाओ जी। हाँ जी, तो मैं बात करी थी यहाँ पे लड़कियों की डिफरेंट कपड़े पहनकर सब आए भी हैं, तो हम पूछते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आ जाओ। ये तो तुमने तो मेहंदी भी लगाई है, वाह भाई बड़ा अच्छा रंगा है जी। ये वर्दा, अच्छा ये कलर क्या, ये कलर भी थोड़ा मुझे खतरनाक कलर लगता है। मतलब कि ये मुझसे तो कैरी नहीं होता ये कलर, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत डल लगती हूँ। तो जो इनकी सांवली रंगत है, क्या वो ये फिरोजी ग्रीन, क्या इस कलर को कहेंगे? इट्स कॉल्ड टील ब्लू, द कलर दैट आई शोड यू, ये उसी का डार्कर टोन है। इट्स कॉल्ड द टील ब्लू, डार्कर वन। इनका दुपट्टे का कलर इज डिफरेंट, इनकी कमीज का कलर इज डिफरेंट। अच्छा, ठीक है। इनका जो टोन है वो स्लाइटली डार्कर देन ऑलिव है। ठीक है, स्लाइटली डार्कर देन व्हीटिश है। ओके, तो शी इज टुवर्ड्स द डार्कर साइड। ओके, शी शुडंट बी वेयरिंग कलर्स दैट आर उर्दू में बात करेंगे। हाँ, ये इस तरह के रंग ना पहने जैसे इन्होंने अभी पहना हुआ है। ये इनके कलर को बहुत ज्यादा दबा रहा है, ठीक है, और भी ज्यादा दबा रहा है। तो इनको जो रंग पहनने चाहिए, आई मीन अगर ये अभी वाइट पहन के आ जाती विद अ नाइस स्कार्फ या कोई ब्राइटर कलर का दुपट्टा, तो ये बहुत खिली हुई लगती। अच्छा, सफेद रंग में, सफेद। अगर ये ऑफ वाइट पहन कर आती तो, अगर ये ऑफ वाइट पहन के आती, अगर ये आइवरी पहनती तो सही लगती, जैसे क्रीम टाइप का कलर होता है, उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस होता है। अगर ये बेज पहन के आएंगी तो ये थोड़ी सी डल लगेंगी। ठीक है, ठीक है। वो मतलब डीपर कलर इनके कॉम्प्लेक्शन को और ज्यादा दबाएंगे। अच्छा, जबकि ब्राइटर कलर्स और फ्रेशर कलर्स इनके कॉम्प्लेक्शन को इनहांस करें। अच्छा, अब अगर उन्हें ब्लू का ही कोई शेड पहनने की ख्वाहिशमंद है, बिल्कुल पहने, तो कौन सा शेड ये पहन सकती हैं? ये अगर फिरोजी, नॉट अ वेरी ब्राइट फिरोजी। अब अगर आप ये वेजवुड ब्लू, यहाँ पे एक पीस पड़ा हुआ है, हाँ, आप ये इनकी स्किन के अगेंस्ट रख के देखें। हालांकि ये भी डल कलर है, दिस वेजवुड ब्लू इज नॉट अ वेरी ब्राइट कलर, बट लुक एट द डिफरेंस, पुट इट अगेंस्ट हर फेस, इट स्टिल इज ब्राइटर। फेस दिखाएं प्लीज, फेस चाहिए मुझे। वर्दा इनको यहाँ ले आए तो आप आराम से इनको कपड़े दिखा सकते। अगर ये इधर आ जाते, but I believe if you actually give her this peach वाला कुर्ता, this peach, it's going to look very nice on her. यानी अब इनके ऊपर कलर्स चेंज हो गए। ठीक है, ये देखिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि अगर ये पहने तो इनको कैसा ब्राइटर लगेगा। एक तो उन्होंने बेस या तो ग्रे लगा दिया है कि इनकी स्किन बहुत ऑफ लग रही है। हाँ, वो थोड़ा सा है। शी इज लुकिंग वेरी ऑफ राइट नाउ। हाँ, है ना कुछ, है ना। तो इन्होंने भी अपने चेहरे को ग्रे किया है। अब इनको जो है ना, ये जितने फ्रेशर या ब्राइटर कलर्स पहनेंगी ना, ये ज्यादा प्यारी लगेगी। अच्छा, जैसे आपने ऑलिव पे कहा कि वो डीपर पहने, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, तो फिर आपने इनको कहा कि थोड़े ब्राइटर पहने, से व्हाइट पहने या इस तरह का पीच पहन ले। अगर इनको ये मजेंटा पहने, ऑरेंजेस पहने, बहुत अच्छे, थोड़े से ब्राइटर टोन। जो हुमा ने कलर पहना है, ये थोड़ा सा, आपके पास ये जो है शर्ट, ये दिखाएं जरा, बेज में ऑरेंजेस, ये हाँ, मेरे वाला ऑरेंज भी पहन सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी देखो कैसी आंखों में सम कलर, एक चमक आ जाती है, एक चमक आती है। ये बिल्कुल आई वुड नॉट सजेस्ट कि जो हुमा ने एक फ्लोरेसेंट कलर कैरी किया हुआ है वो ना पहने। वो बहुत ज्यादा पर्सनालिटी को क्लैश करेगा। अच्छा, बट ब्राइटर टोन्स, अच्छा ब्राइटर जो ज्यादा आंखों को चुभने वाले ना हो। अब अगर जैसे ये ब्लैक पहनेंगे तो क्या इन पे जचेगा काला रंग? हाँ, इन पे काला रंग जचेगा, प्रोवाइडेड इन्होंने ये बेस नहीं लगाया हुआ। लेकिन काले के साथ आप बैठ जाओ। थैंक यू। अच्छा, इसका तो हो गया ना।
ठीक बेटा है इसका फेस क्लीन काले के साथ इनको कोई ना कोई कलर लाइक इनको एक्सेंट ऐड करना जरूरी है। अच्छा इनका फेस क्लीन या तो ये फूशिया पिंक कलर का दुपट्टा पहने उसके साथ, काले के या साथ। ये हाँ कोई इलेक्ट्रिक एक ब्लू कलर आपने का bright दुपट्टा चीज इनको देनी है। देनी है। अच्छा, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो इस कॉम्प्लेक्शन की होती हैं वो अपने आप को बहुत कलर्स से बचा के रखती हैं, कलर्स नहीं पहनती। नहीं। आपको लगता है कि कलर्स पहनने से ये इनकी पर्सनैलिटी ज्यादा एनहांस हो? देखिए कलर्स का इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इमोशनली भी, हमारे मूड पे भी कलर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। इफ़ यू वेयर अ ब्राइटर हैप्पी कलर यू विल फील ब्राइटर एंड हैप्पी। आप जितना एक खिलता हुआ अच्छा ब्राइट कलर पहनेंगी आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। और वो कलर जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्किन के साथ वो आपकी स्किन पे एक ग्लो देता है। अच्छा, तो अगर ये ब्राइटर कलर्स पहनेंगी शी इज डेफिनेटली गोइंग। थोड़ा सा इनको इस तरफ करोगी? वाइप हो गया? वाइप है तुम्हारे वाइप पास? कर रही है वो। अच्छा, वाइप कर रही है। ठीक है, इन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्शन के मुकाबले में अच्छा खासा उसको सफ़ेद करने की कोशिश की थी, फिर वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वो ग्रे हो गई ऑटोमेटिकली। और आप देखिए जैसे जैसे हम उनका मेकअप रिमूव कर रहे हैं हाँ। उनकी अंदर से एक अच्छी चमक लाइटर टोन नजर आ रहा है। ब्राइटर डार्क टोन नजर आ रही है। देखिए डार्कनेस में भी एक ब्राइटनेस होती है। ठीक है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ जी बस काला रंग है या सांवला रंग है। बात यह है कि इस रंग में अपनी एक चमक है, एक अट्रैक्शन है। अच्छा, वो चूंकि उन्होंने फाउंडेशन गलत लगाया था, जो पाउडर लगाया था, जो कॉम्पैक्ट लगाया था, उससे उसकी वो जो शाइन और जो ग्लो थी वो दब गई थी। अब देखिए जैसे हमने मेहमान जो है हुमा इस पोर्शन को तुम चमका दो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास इस कलर के फाउंडेशंस हैं, इसके अच्छा। कंसीलर्स हैं, वो अभी लगेंगे और ये बिल्कुल देखिएगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्शन पे कंसील तुम कौन कौन से कलर से कर सकती हो? वो कलर दिखा सकती हो? जी जी बिल्कुल, ताकि वो उन लड़कियों को भी पता चले जिनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है कि इस कलर को वो किस तरह कंसील कर सकती हैं, छुपा सकती हैं। इनके लिए कंसीलर अलग होगा, इनके लिए अलग होगा और इनके लिए अलग होगा। ये देखिए, ये हमारा मड मेकअप का फाउंडेशन किट है जिसमें आपके पास 3-4 कॉम्प्लेक्शंस हैं। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन ये वाली है जिसमें पेल और डार्क दोनों कलर मिक्स होते हैं। ज्यादातर खवातीन इस स्किन की होती हैं। इनकी स्किन जो है वो वार्मर टोन की तरफ से, तो मैं इनके 2 फाउंडेशन मिक्स करके लगाऊंगी। मतलब आप 2 कंसीलर लगाएंगी? मैं ये भी लगाऊंगी, मैं ये भी लगाऊंगी। देखिए डार्क कंप्लेक्शन शुरू होती है यहाँ से। ये कंसीलर है कि फाउंडेशन है? These are foundations plus it has a concealer in it also। अच्छा, तो फिर हमें कंसीलर अलग से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों की आंखों के हल्के डिफरेंट हो या आंखों पे पैचेस हो या स्किन के ऊपर स्कार्स हो वो कंसील कर सकते हैं। इसके देखिए स्किन पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसका माथे का पोर्शन आप देखेंगे इतना डार्क है। हाँ। ठीक है, इसको हमें कंसील करना पड़ेगा और कंसील मैं करूंगी इसको इसके साथ। ये हम देखना चाहेंगे। ये देखिए। अच्छा, अब इसके साथ जब आप कंसील करेंगे तो इसमें तो सारे लाइटर शेड्स हैं। तो मैं इसमें वार्म कलर ऐड करूंगी इसके इस कॉम्प्लेक्शन के साथ। ऑरेंज को इसके साथ, ये दोनों मिक्स करके मैं ये कैसे करेंगे जरा ये करते हुए मैं देखना चाहती हूँ और मेरे ऑडियंस भी देखना चाहती है कि कैसे इसको आप कंसील करेंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टेक्निकल चीज है। अच्छा। लेकिन मैं इसको दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये घर में थोड़ा सा करना मुश्किल है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मैं इसका, ये देखिए मैंने इतना सा ये ऑरेंज लिया है। कितना है? कितना सा ऑरेंज है? बिल्कुल इतना सा। ठीक है, ठीक है। इसके बीच में मैंने फिर तुम शीशा ले आई हो, ग्लेयर आएगी। हाँ सॉरी, स्टील एंड स्टील टाइप की चीज है। देखें ये इसको दोनों को हमने मिक्स किया। 2 चीजों को मिक्स किया, जो बेस लगानी और कंसीलर लगानी। जी जी, ये मिक्स कर लिया। अब ऑरेंज के साथ, ये देखिए ऑरेंज के साथ मिक्स किया। अब इनका माथा, इनकी स्किन की टोन बिल्कुल एक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कंसीलर पहले लगता है या बेस पहले लगता है? अच्छा, क्योंकि इनके ज्यादा स्किन पे पैचेस नहीं है तो मैंने मेरी जो मिक्सिंग थी वो मैं यहाँ लगा के आपको दिखाऊंगी। ऊपर देखो बच्चे। अच्छा, ऑरेंज डालने की वजह से ये ग्रे भी नहीं लगेंगी और इनकी स्किन भी अच्छी लगेगी और इनकी स्किन फ्लॉलेस लगेगी। फ्लॉलेस लगेगी, बिल्कुल। हम इंटरनेशनल कैंपेन्स देखते हैं, जैसे यूजुअली काफ़ी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स कैंपेन्स में डार्क लड़कियां यूज़ करते हैं, ब्लैक्स। ठीक है, और अगर आप सिर्फ चीज़ें अपने अराउंड देखें कि किसी ने अगर ये चीज़ इस्तेमाल की है तो क्यों इस्तेमाल की है। यूजुअली वो अगर काली लड़कियां उठाते हैं तो उनको ब्राइट लिपस्टिक लगाते हैं। हाँ। या उनको ब्राइट कलर देते हैं। जो वेस्ट में जो काले होते हैं वो खुद भी जब खरीदते हैं जाके तो उनके हाथ हमेशा ब्राइट कलर पे अट्रैक्ट होते हैं वो उस तरह। अच्छा, हमारे एशियन में एक जो कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि एक अच्छी बात ये है कि जो सामने लड़कियां होती हैं उनके नकूश खड़े होते हैं ज्यादातर। अट्रैक्शन। हाँ,
और जो वेस्ट में काले होते हैं उनके नकुश मोटे मोटे होते हैं, नाक मोटी, होंठ बट मोटे। स्टिल दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे आर एंड हु दे आर। Exactly. और इसी वजह से आप देखें कि अगर जो भी हमारी इंटरनेशनल जो भी बाहर कैंपेन्स होती हैं, अगर उसमें एक डार्क मॉडल यूज़ की हुई है तो उसको या तो ब्राइटर लिप्स देंगे, या तो ब्राइटर उसकी शर्ट का कलर होगा, या तो उसको कोई अगर वाइट बना दिया है या अगर उसको ब्लैक में कुछ रखा है तो उसको एक्सेसरी हमेशा। यानी मैंने आपकी बातों से ये पिक किया है कि अगर आपकी ऑलिव कॉम्प्लेक्शन है तो ठीक है, आप ऐसे कलर्स पहन सकते हैं जिसमें आपका रंग दबा और खिला हुआ लगे, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आपको खिले हुए रंग पहनने हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी बट वो भी एक बैलेंस के साथ, ऐसे नहीं कि ऑरेंज शलवार पहन ली तो फिर मजेंटा कलर की कमीज पहन ली। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप एक चीज़ को इन्हांस करें। अगर आपका शलवार कमीज़ लेट्स सपोज वाइट कलर का है या पीच कलर का है तो आप दुपट्टे का कलर, अगर आप पीच पहन रहे हो तो दुपट्टे का कलर आप उसके साथ एक फिरोजी खिलता हुआ वो पहन सकती है। अगर आपने मजेंटा कलर का हेड टू टो लुक किया है तो आप उसके साथ एक बसंत येलो कलर का या टर्कोइज कलर का दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि कोई कट देना ज़रूरी है। कट देना बहुत ज़रूरी। ठीक है, एक कलर को कट देना। ये देखिए हमने इनकी स्किन पे थोड़ा सा ऑरेंज डाल के, ताकि इनका माथा और इनके यहाँ एक ब्लैक पैचेस थे उनको हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया है। हाँ। और वाकई बहुत डिफरेंस लग रहा है इनकी उस साइड में जो इन्होंने अब इसके ऊपर जब डार्क कॉम्पैक्ट आ जाएगा, वो डार्क उठा लो शेड वहाँ से तो आप स्मूथ लुक देगा। तो आप ये देखें कि आप और यंग भी लग रही है। ये देखें, हाँ ये देखिए, ये साइड वो है जो हुमा ने बेस लगाई, अभी कॉम्पैक्ट भी नहीं लगा, और ये साइड वो है जो इन्होंने ग्रे बेस ये देखिए मैं डार्क कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, ठीक है वाला। ठीक है, एटलीस्ट अब इनकी स्किन रियल लग रही है। हाँ ये देखिए ये हमारा आ गया इस पे, और फिर आप देखें कि ये हमारी सारी मिक्सिंग हो गई। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है या बेस लगाई हुई है, एक स्मूथनेस आ रही है। अब डिस्कलरेशन खत्म हो रही है। डिस्कलरेशन खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। शी इज वेरी यंग, शी कैन गो फॉर लाइक ओनली काजल अगर आप आंखों पे लगा लें और मस्कारा लगा लें और एक आप लिपस्टिक लगा लें, दैट्स इट, शी इज डन। ठीक है, लेकिन हम इनकी आंख पे लाइनर नहीं लगाएंगे, पतला सा लाइनर लगाएंगे। लेकिन ये यंग है मगर इन्होंने अपना जो मेकअप किया हुआ था उससे ज्यादा एज की लग रही थी, और अगर ये मेकअप वो करेंगी जो इनकी कॉम्प्लेक्शन पे जचता है तो फिर ये अपनी उम्र के हिसाब से ही लगेंगी जितनी ये है। अच्छा मैं सिर्फ आई बहुत पेंसिल अच्छी लगी, देखिए इनका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, और प्लीज ये वाला मेकअप जो है ये बिल्कुल लो मेकअप है। आंख के ऊपर लाइनर, आंख के नीचे लाइनर और आंख के अंदर कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल लो मेकअप है। दिस इज ये मेकअप का तरीका, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, चाहे पीला हो, नीला हो, ये आई मेकअप बिल्कुल ना करें। ये मुझे बिल्कुल मतलब ये नो है, ये ऊपर भी लाइनर, नीचे भी लाइनर और आंख अंदर से खाली। ये मेकअप इस तरह के मेकअप किए जाते हैं यूजुअली जब हम कहीं कोई हॉरर या ऐसा अगर हम करते हैं ना शूट्स वगैरह में, हमें किसी को दिखाना हो कि थोड़ा सा, तो इस तरह के मेकअप किए जाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे देखिए ये किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे प्लीज आंख के अंदर लगनी चाहिए। अभी तो इन पे इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो इतना बुरा नहीं उठ रहा, लेकिन अगर ये नॉर्मली फेरर कॉम्प्लेक्शन होता तो ये और बुरा लगता है। अंदर लगाना। अब मैं सिर्फ इनकी आंख के अंदर पेंसिल लगा रही हूँ, दैट्स इट, और मस्कारा लगा रही हूँ। अच्छा बस, और उसके बाद लिपस्टिक लगा दूंगी। ठीक है, इनकी आंख के अंदर आपने काजल टाइप पेंसिल लगाई जी, काजल और टाइप ऊपर मस्कारा। जिनके पास काजल है वो काजल लगा सकते हैं, जिनके पास आई पेंसिल्स हैं वो अपनी आई पेंसिल्स लगा सकते हैं। बेटा ज्यादा बेहतर क्या चीज रहती है, आई पेंसिल या काजल? काजल जो है पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और काजल को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो आप काजल खरीद लीजिए। अच्छा, अक्सर लोग ये करते हैं जैसे काजल जम जाते हैं तो काजल को बल्ब के ऊपर रख देते हैं, जो मेकअप में बल्ब होता है या कुछ जी हाँ, कभी क्योंकि वो वैक्स से बना होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और इजी टू यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल स्मूदर हो जाता है, क्योंकि फिर वो अक्सर आंखों को छील भी देते हैं ना। अच्छा, अब क्या आप लाइनर लगा रही हो? नहीं, लाइनर नहीं लगाना, मस्कारा लगाना है। अच्छा, और बस दैट्स इट। काजल देखिए आपने इनकी कॉम्प्लेक्शन पे खाली काजल भी लगेगा तो एक आंख खुल जाएगी। बिल्कुल। और हमारे वीटिश कॉम्प्लेक्शन पे वैसे भी काजल बहुत अच्छा है। एशियंस पे काजल बहुत सूट करता है। यू डू नथिंग, जस्ट पुट काजल एंड मस्कारा एंड यू डन। मैं अपनी डेली उसमें जब मैं डेली रोज अपने काम पे जाती हूँ सैलून पे, तो मैं रोज इतना कोई फाउंडेशन वाला मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैं ज्यादातर काजल लगाती हूँ और उसी को आंख के ऊपर और नीचे थोड़ा सा मर्ज कर लेती हूँ और मैं एक सॉफ्ट लिपस्टिक लगाती हूँ, एंड दैट्स इट, आई एम डन विद इट। अच्छा, अब जाहिर है हमने बेसिक्स पे बहुत बात की है, आपने ये भी बताया हर तरह के सांवले शेड्स जो थे वो मैं आपके सामने उठा के लाती रही बताया। अब अगर इन लड़कियों की शादी हो रही है
ठीक है, शादी पर जोड़ा वो सेलेक्ट करती है लड़की, जो कहते हैं ना जिंदगी में एक बार होती तस्वीरें अच्छी आती हैं, तो उस वक्त उस सामने लड़की को किस कलर पे हाथ रखना चाहिए, किस कट पे हाथ रखना चाहिए, किस मटेरियल पे हाथ रखना चाहिए? देखिए, यूजुअली मेरे पास बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं और मोस्टली उनके फेयर कॉम्प्लेक्शंस वाली भी आती हैं, डल कॉम्प्लेक्शंस वाली भी आती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं हम ट्रेडिशनल ब्राइड्स या मेहंदी में भी हम लोग वी आर नोन फॉर मेकिंग मेहंदी जोड़ास एंड ब्राइडल्स ट्रेडिशनल वंस, तो मेहंदी के लिए भी वो बड़े ब्राइट कलर्स हमारे पास होते हैं। तो जब वो आती हैं यूजुअली गर्ल्स से ओ आई वांट टू वेयर अ रेड फॉर माय शादी। सारी लड़कियां कहती हैं चाहे वो सावली हो चाहे गोरी हो, मोस्टली लड़कियां ये कहती हैं कि वी वांट टू वेयर द ट्रेडिशनल रेड फॉर आवर शादी। सो एज अ डिज़ाइनर मैं जो भी मेरे पास क्लाइंट आती है हम उनको देखते हैं, उनकी फिजिक देखते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, एंड आई चूज द टोन ऑफ रेड विच वर्क्स बेस्ट फॉर देम। अच्छा, अब मैं आपके सामने डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस की लड़कियां लाऊं तो आप मुझे बता सकेंगी? मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ बताती हूँ कि जो टमेटो रेड वाला टमाटर रेड जो अभी एक लड़की ने पहना हुआ था, मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी ब्राइड्स को वो ना पहनाऊं। वी हैव क्रिएटेड आवर ओन रेड, सो व्हेन समबडी कम्स टू वर्दा सलीम दे नो दैट दिस स्पेशल रेड इज व्हाट वी कॉल वर्दा सलीम। ठीक है, उसमें यह है कि दैट कलर इज मोर डीपर एंड ब्राइटर टुवर्ड्स द प्लमिश साइड। एक दफा मैंने मेहंदी हुई थी उसमें रेड पहना था आपका, हाँ, बट वो थोड़ा प्लम होगा या नहीं, वो शरारा था, हाँ, पर वो क्रिम्सन रेड हुआ था, क्रिम्सन रेड ऑरेंजिश रेड था। हाँ, वो क्रिम्सन रेड था, लेकिन ऑरेंजिश नहीं था, वो क्रिम्सन था, थोड़ा डीपर था। अच्छा, थोड़ा डीपर था। आप किस साइड जाती हैं? हम लोग जो है यूजुअली प्लमिश रेड करते हैं। मेरे पास वो कलर तो नहीं है, बट इसका और मरून का डीपर, दिस इज अ मजेंटा। अच्छा, दिस इज अ डीपर मजेंटा, बट जो मेरा प्लम रेड होता है इट्स पर्पलिश रेड। ठीक है, इट्स डीपर, it's maroon, it's very traditional and that works really well with our skin tones. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं वर्दा। ब्रेक के बाद आके हमने डिस्कस करना है कि अगर सांवली लड़की को अपने स्पेशल खूबसूरत दिन के लिए, जो उसकी शादी का दिन होता है, रुखसती का दिन होता है, उसके लिए अगर कोई रेड कलर चुनना है या कोई भी कलर चुनना है तो उसको क्या चुनना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Yes, I'd love to have all the powers, but not really. They come with a lot of responsibility. We wish her all the best, and we are in full support of her. And I feel मैं आप सबको भी बोलूँगी कि please come out, watch this movie, and support the animation industry. मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ शर्मीन के इस एफर्ट को और सलमान इकबाल को और AR वाई को, जो इतना पुश कर रहे हैं इस कॉज को, ताकि हमारे बच्चे अपने पाकिस्तानी कैरेक्टर्स उर्दू में and can't get better than that. Honestly, I must tell you, everybody जिन्होंने पहली फिल्म देखी, क्योंकि मैंने ये देखी है थोड़ी बहुत, तो मुझे आइडिया है this is way better than the first one. She has improved a lot in terms of animation, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी डिज्नी या पिक्सार से कम नज़र नहीं आई। I think ये बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक है, जो एक छोटी उम्र में सीखे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बुराई है जिससे हम सब ने लड़ना है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने सांवले रंग को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका रंग सांवला है तो आपको किसी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत प्यारी लग सकती हैं। जैसे इनका मेकअप हुमा ने किया, ये देखिए, ये पूरा आधा चेहरा, पूरे चेहरे में आधा चेहरा ये वो है जो ये खुद मेकअप करके आई थी, और ये मेकअप हुमा ने किया है, और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर दुल्हन को इस कॉम्प्लेक्शन की दुल्हन हो या इस कॉम्प्लेक्शन की हो, या सांवले रंग के भी मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, उस कॉम्प्लेक्शन की दुल्हन हो तो उसको कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए अपनी शादी के लिए? वर्दा ने बताया कि इनके पास इन्होंने खास कलर बना के रखा हुआ है हमारी एशियन टोन के हिसाब से, जो बहुत ट्रेडिशनल, प्यारा, एलिगेंट और खूबसूरत लगता है। It's a plummish red that we use for our brides. बस उस टोन को भी हम टोन अप, टोन डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। अच्छा,
दूसरा भी मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही रेड पहने। हम यूजुअली जब भी मैं ब्राइडल्स करती हूँ तो मैं एक ब्रेक ज़रूर देती हूँ। अगर दुपट्टा और जो आपके ब्राइडल्स टंगे हुए हैं, मेरे पास ब्राइडल्स तो मैं नहीं लाई, ब्राइडल फॉर्मल्स लाई हूँ। अच्छा, लाइक ये पर्पलिश जो हाँ, ये फॉर्मल ये है। कलर जाएगा ये ये हमारे कॉम्प्लेक्शन पे बहुत सूट करता है। सारी कॉम्प्लेक्शन पे, सांवली या डार्क कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा देखिए ये डल पर्पल नहीं है, ये डीप है लेकिन ब्राइट है। क्या वो जाएगा इनके ऊपर? बिल्कुल जाएगा। अगर ये इसके साथ जो इसमें एक पीच पिंक कलर आ रहा है उस कलर का दुपट्टा पहने, इट लुक ब्यूटीफुल ऑन हर। अच्छा ठीक है। एक देखिए आप इसमें कलर्स आ रहे हैं, ब्राइट फिरोजी, येलो, पीच आ रहा है। तो अगर ये जो पीच कोरल टाइप का कलर है जोड़े में, अगर उसका दुपट्टा पहनेगी इस पर्पल के साथ, शी लुक ब्यूटीफुल। लिपस्टिक मैंने थोड़ा सा ना इसको लिप कलर को लाइट रखा है। मैं अब इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखाती हूँ। जरा अब इस पे डार्क कलर लगाओ। अच्छा, क्योंकि वो कैमरा में, मैं मॉनिटर में देख रही हूँ, कैमरा में ना इसका लिप कलर इतना अमेजिंग नहीं लग रहा है। शी इज लुकिंग लिटिल डल। तो हम उसको थोड़ा सा ना उसको जरा थोड़ा हैप्पी, और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन कैमरा में नहीं अच्छा आ रहा। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा इसको मरून कर दो। मरून करके। अच्छा, वैसे अच्छा। अच्छा, कोई कलर तो नो होगा वद्दा? हाँ। कोई कलर तो सामने लोगों पे नो। There is no color. ये तो नहीं। There is no color which is no. It's only कि कौन सा टोन आपकी स्किन टोन के लिए बेस्ट है। अच्छा, वो बैलेंस आपको देखना पड़ता है। I mean, आपका कॉम्प्लेक्शन, मेरा और हुमा का, हम 3 लोग बैठे हैं, हम तीनों वीटिश हैं। हाँ। बट आपका कॉम्प्लेक्शन मुझसे डिफरेंट है, मेरा कॉम्प्लेक्शन हुमा से डिफरेंट है। मैं आप दोनों से डार्कर हूँ। मैं ये मुझे पता है, आप मेरे हाथ से देखें, मैं आप दोनों से डार्कर हूँ। लेकिन मैं चूँकि मेरा जो फील्ड है काम करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। आप भी आर्टिस्ट हैं बिकॉज यू क्रिएट थिंग्स, और मैं भी। लेकिन हम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वी कैन गेट अवे। हम लोग आराम से, आसानी से बहुत सारी चीज़ें आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, और कैरी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ये नील कलर लगाती नहीं थी, मैं सोचती थी मेरे हाथ बहुत इससे डार्क लगते हैं। हाँ। और पहले ही डार्क कलर है तो और काले लगते हैं। हाँ। लेकिन फिर मैंने कल ट्राई किया सुबह शो पे आने के लिए, तो मैंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक जमाने में मैं भी रेड कलर नहीं लगाती थी हाथों पे, कि मुझे लगता था कि बहुत गंदे हाथ लगेंगे। लेकिन जब मैंने रेड कलर लगाना शुरू किया और हाथ साफ क्रीम लगा के रखी, मॉइस्चराइज करके रखा, तो हाथों की लुक अलग आ रही थी। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि न्यूड कलर्स लगाऊं। अच्छा, मैं यूजुअली न्यूड कलर्स प्रेफर करती हूँ। उनसे भी सरप्राइजिंगली हमारे हाथ बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। लाइट कलर, बेज, इस तरह के, जैसे आपने निदा जो कलर यूज किया है, ये कलर बहुत अच्छा है। अगर ये कलर, हाँ, जैसे अगर ये वर्दा ने कलर लगाया होता तो इसके हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा यूजुअली मैं यही कलर लगाती हूँ। हाँ, यूजुअली मैं यही लगाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। यूजुअली आप डार्क कलर्स नहीं पहनती हाथों में? I put fuchsia pink also. अच्छा, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द मूड। बट देखिए यूजुअली हम लोग काम में होते हैं, टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। तो मेरा ये होता है कि आई प्रेफर वेयरिंग अ न्यूट्रल कलर, जो मुझे नेल कलर चेंज करने का कभी टाइम नहीं होता। तो आई प्रेफर वेयरिंग न्यूड कलर्स। बट इफ आई एम गोइंग टू अ वेडिंग और समथिंग, सो आई प्रेफर कि मैं कोई ब्राइटर कलर लगाऊं। आपने मुझे कहा कोई एक कलर हो जो हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए नो है। मेरा आपसे ये कहना था कि हम सब की टोन्स बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है। कोई रंग ऐसा नहीं होता जो आप पे अच्छा नहीं लगता। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन था कि ऑरेंज कलर सांवली लड़कियों पे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल गलत। बट अब वो कौन सा शेड ऑफ ऑरेंज आप पहन रहे हो, यानी अब हम ऑरेंज को नहीं कह सकते कि वो बुरा है। ऑरेंज के कुछ शेड्स होंगे। टोन आप अपने स्किन के हिसाब से देखें कि ये टोन अच्छा है या ये टोन अच्छा। क्या करें अगर लड़कियों को चेक करना है, जाके इन्होंने बाजार जाना है, जाके इन्होंने कपड़ा क्या करें, शीशे में खड़े होकर अपने ऊपर लगा के देखें, बिकॉज यू आर योर बेस्ट जज। अच्छा, ब्राउन्स में थोड़ा सा ये होता है, जैसे इनका कॉम्प्लेक्शन है, इट्स डार्कर, सो मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि कॉम्प्लेक्शन इनका जो है कॉम्प्लेक्शन, अच्छा, इन्होंने जो टील ब्लू पहना है, इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है। हाँ। तो इन पे ब्राइटर कलर जैसे मैंने कहा कि अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा अवॉइड कर लें कि ये ब्राउन शेड्स ना पहने। अच्छा, मतलब ये ब्राउन कलर के जो डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि इनकी स्किन का टोन इज वेरी ब्राउन। इफ शी वेयर्स अ ब्राउन और अ बेज, वो इनको डल करेगा इनकी पर्सनालिटी। आई लव द लिपस्टिक दैट शी इज पुट ऑन। लुक एट हर, शी लुक्स सो ऑरेंजिश लिपस्टिक है जिससे और ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। हाँ, ब्राइटर फ्रेश लुक आ रही है। ठीक है, तो आपने ये कहा कि इनके ऊपर, अच्छा मैं अब आपसे मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां हैं उनके ऊपर शेड्स पूछती हूँ।
इनके ऊपर ब्राउन, इनको ब्राउन नहीं पहनना चाहिए, डार्क बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन नहीं पहनना चाहिए, वो बिल्कुल ही मर्ज कर जाए, मर्ज कर चॉकलेट मर्ज कर जाए। इनको क्या कलर नहीं पहनना चाहिए? ये सब कलर्स पहन सकते, ये सब कलर, हालांकि ये सांवली है, मतलब वीटिश है, सांवली भी नहीं कहूंगी, इनका थोड़ा फेरर कॉम्प्लेक्शन है, ये सब कलर्स पहन सकते हैं, सब कलर्स। अच्छा, और ये शी कैन ऑल्सो वेयर एनी कलर। अच्छा, अगेन इनको देखना है कि इन्होंने टोन क्या पहना है, टोन क्या पहना, टोन क्या पहना है, वो आप उठाएं, जोड़ा अपने अगेंस्ट लगा के देखें, आप देखें कि ये मुझ पे प्यारा लग रहा है या इस पे मैं थोड़ी डल तो नहीं लग रही। क्या ये बेबी पिंक कलर पहन सकती हैं? शी कैन वेयर अ बेबी पिंक। अच्छा, बेबी पिंक, क्या बेबी पिंक कलर ये पहन सकती है? ये भी पहन सकती, बहुत अच्छा लगेगा इस पे। अब बेबी पिंक में एक बेबी पिंक होता है, बेबी पिंक के भी अपने टोन्स होते हैं। हाँ, आपका डस्की पिंक होता है, आपका सावन पिंक होता है, एक पीच पिंक होता है, एक पीची पिंक होता है, फिर एक मिल्क रोज पिंक होता है। हाँ, तो ये वो जो मिल्क रोज चीखता हुआ पिंक है, वो अगर ये ना पहने तो बेहतर है। मिल्क रोज पिंक को आप थोड़ा सा चीखता हुआ होता है, थोड़ा सा वो दूध में आप गुलाब डालने के बाद, गुलाब का फूल, ये तो पर्पलिश नहीं, दिस इज नॉट अ मिल्क रोज पिंक। भाई ऐसा लगता है जैसे दूध में आपने रूह अफ़ज़ा डाल दिया हो। इन्होंने जो शर्ट पहनी है, इधर आएंगे आप, इसको तो नहीं कह रही हैं आप? जी देखो, नहीं, इससे लाइटर होता है, इससे लाइटर होता है, वो थोड़ा चीखता हुआ होता है, थोड़ा ब्राइटर होता है। अच्छा, वो ना पहने। हाँ, और अगर वो पहनना है तो दोपहर के टाइम पे ना पहने, फिर थोड़ा इवनिंग्स के टाइम पे पहने, और उस कलर को भी बैलेंस करें, व्हाइट के साथ बैलेंस करें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज ये आ गई, पैरों के। जाहिर है जब आपकी फेस का कलर जो होता है, पैर उससे भी ज्यादा डार्क होते हैं। अक्सर लोगों के हाथ और पैर अपने फेस के कलर के हिसाब से ज्यादा और डार्क होते हैं। अब आ जाती है जूतों की बात, ठीक है? जिनके सांवले पैर हैं वो क्या करें? क्या वो बंद जूते ही पहने या वो कोल्हापुरी भी पहने? कोल्हापुरी पहने, वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कोल्हापुरी के कोई शेड्स हैं जो नो है उनके ऊपर? सिल्वर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो हर किसी पे अच्छा लगता है। आप चीखता हुआ गोल्ड ना पहने, आप डलर गोल्ड पहने। डल गोल्ड कोल्हापुरी है नहीं, कोल्हापुर तो नहीं है, मैं गोल्ड की बता रही हूँ। ये डल गोल्ड कहलाएगा? ये चीखता हुआ गोल्ड, ये चीखता हुआ नहीं, ये चीखता हुआ, ये भी नहीं, वो डल है, ये डल है ना? ये डल है, ठीक है, ये बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ ये आपके सामने दोनों कलर्स आ गए, ये एक गोल्डन कलर है जो चीखता हुआ है, और ये जो डल है, यानी आप टैन गोल्ड। तो जो सामने लड़कियां हैं वो कोल्हापुरी पहने तो वो इस गोल्डन टैन गोल्ड पहने, वो अच्छा लगेगा। इवन अगर ब्राइट गोल्ड भी पहन रही है तो फिर थोड़े कपड़े अपने सटल्ड होने चाहिए ताकि वो गोल्डन हो। अच्छा, क्या ब्लैक कलर की जूतियां अच्छी लगती हैं इनके पैरों पर? ब्लैक से ज्यादा न्यूड अच्छा लगता है। अच्छा, ब्लैक से ज्यादा लाइट कलर अच्छे लगते हैं। न्यूड अच्छा लगता है। न्यूड कलर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, वहां पे ये वाला कलर, ये है, वो है पिंकिश न्यूड है, नीचे पड़ा हुआ है। देखिए, न्यूड्स के भी हमारे पास कलर्स है, ये आपका है, ये या दिस इज अ लवली कलर। इन कलर्स को न्यूड कलर्स कहा जाता है, ठीक है? वो भी आपका न्यूड है जो मरून के साथ पड़ा हुआ है। अब देखिए, डिफरेंट टोन है बट न्यूड है, राइट? टैन है। हाँ, ये आपका टैन कहने का मकसद ये टुवर्ड्स पिंक है, वो टुवर्ड्स ऑफ वाइट है, वो टुवर्ड्स आपका ग्रे है। हाँ, तो आप जब पहन के देखते हैं ना, आपको खुद लगता है मेरे पाँव इसमें खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं। इन तीनों शेड्स में से कौन से शेड्स ऐसे हैं जो आप पे अच्छे लग रहे हैं? कोई कलर ऐसा होगा इन तीनों में से जरूर, या मे बी तीनों ही हो या मे बी दो हो, जो आपके पाँव आपको उसमें प्यारे खिले और खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, और ये जो न्यूड, ये जो टैन कलर्स होते हैं, ये जैसे वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है उस पे वैसे भी बहुत मतलब इसके कपड़े भी अगर आप पहनते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। हाँ, अब जैसे ये टैन में थोड़ा सा पिंकिश है ना, हाँ, ये थोड़ा सा पिंकिश टैन है, तो ये हमेशा यूजुअली बिकॉज इट्स सच अ न्यूट्रल कलर, और इसमें थोड़ा सा पिंक का हिंट है, ये आपकी स्किन को, टैन लोगों को, इट मेक्स देम ग्लो। हाँ, इट मेक्स देम ग्लो। अच्छा, एक और हमारे यहाँ की खवातीन गलतियाँ करती हैं, कपड़े जिस कलर के पहने तो जूते भी उसी कलर के पहन लिए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? इट्स नो 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 नो, चाहे वो गोरी हो चाहे वो सांवली हो, लेकिन वो अगर इसी कलर के कपड़े पहने तो इसी कलर के जूते नहीं। अब देखो ना, कोई सेट रूल नहीं है। हाँ, उस कलर के कपड़े पहने हैं, क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं, कौन सा कट पहना है। अच्छा, कट के हिसाब से भी जूते डिसाइड होते हैं? होता है कि कुछ कट होता है, कुछ कट्स में अब जैसे वेजेस होते हैं, वेजेस जो मोटी हील वाले जूते होते हैं। यहाँ पे दिखाओ सबको जगह है तो। वेजेस नहीं मुझे ठीक है, मोटी हील वाले नहीं है। किसी सिलुएट पे आपने कोई जोड़ा पहना है ना, आप उसको वेज के साथ पेयर करोगे आपको डिजास्टर लगेगा, बट द मिनट यू स्टार्ट पेयरिंग इट अप विद अ स्टिलेटो, मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? मोटी हील किसके साथ बुरी लगेगी? देखिए, कुछ कट्स ऐसे होते हैं जब आप वो पहन रहे होते हैं, डिफरेंट बॉडी, हाँ,
टाइप्स के हिसाब से आपने एक जोड़ा पहना है और आपने उस पर वो मोटी सी हील पहन ली है, अच्छा, तो कभी कभी आपको वो फैशन डिजास्टर लग रहा हो। अच्छा, जैसे अभी वो बच्चियां थी जिन्होंने कोट और वो वाले कपड़े पहने थे, अगर उसके साथ ये मोटी हील वाले पहनेंगी तो बुरे मोटी हील, देखिए सेट रूल नहीं है कि मोटी हील हो या पतली हील हो, आपको खुद देखना होता है। कुछ सिलवट, अब जैसे आपने पहना है, आपने इस पे स्टिलेटोस पहने हैं, तो आपका एक बड़ा ही अच्छा स्लीक सा लुक आ रहा है। अगर आप इसमें गलत जूते पहनते, अगर आप वेजेस पहनती तो आपका इतना स्लीक लुक नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि वेजेस नहीं पहनो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेयरिंग वेजेस, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। वो कंफर्टेबल भी होते हैं, और वो आपने किस तरह का टॉप पहना है, आपका सिलुएट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। शलवार कमीज में स्पेशली जो शलवारें पहनती है, शलवार पहनी है, लंबी कमीज पहनी है, उस पे अगर आपने ब्लॉक हील पहन ली तो आप और ज्यादा छोटे लगेंगे। अच्छा, आप और ज्यादा छोटे लगेंगे, हैवी कर देगी ना, हैवी कर देता है ना आपको पूरा, आपका वेट है, आप शॉर्ट है, फिर और आपने एक वेट वाली चीज पाँव पे दिखा दी है तो यू एंड अप लुकिंग लाइक अ ब्लॉक। बट अगर आपका वेट भी बड़ा है, आप की हाइट भी छोटी है, तो आप प्रेफर करें कि आप पतली लंबी हील पहने जो आपको स्लिम लुक दे। अच्छा, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और वो जो वेजेस हैं वो हम किस चीज के साथ पहन सकते हैं? क्या हम बेल बॉटम जीन्स के साथ पहन सकते हैं? आप बेल बॉटम्स के साथ वेजेस पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू आर वेयरिंग अ शॉर्टर शर्ट। अच्छा, आप स्ट्रेटर पैंट्स के साथ भी वेजेस पहन सकते हैं, बट अगर आपकी शर्ट का जो सिलुएट है वो टेपर है, अच्छा, ज्यादा फैला हुआ नहीं है। अच्छा, अगर सिलुएट स्ट्रेट कट है तो वेजेस आप पहन सकते हैं। अगर आपका ए लाइन कट है तो आप वेजेस ना पहने। ए लाइन, इफ देयर इज टू मच फैब्रिक ऑलरेडी, देन यू वुड वांट टू शो कहीं पे शेप। ओके, कहीं तो आपको शेप दिखाना होगा ना अपनी बॉडी। तो अगर आपने बहुत फैला हुआ, अब जैसे ये आपने ये वेजवुड ब्लू है ये, हाँ, अब देखिए इसका कट है, ऊपर से पतला है लेकिन नीचे से ये फैला हुआ है। अब अगर मैं इसको बूट कट पैंट्स के साथ पहनाती हूँ और मैं नीचे वेज पहना दूँ तो वो थोड़ा ऑफ लगेगा, वो थोड़ा ऑफ लगेगा। अगर मैं इसको बूट कट पैंट्स के साथ पहना रही हूँ और मैं स्टिलेटो हील्स के साथ पहना दूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इवन फॉर दैट मैटर, अगर मुझे ड्रेस डाउन भी करना है खुद को तो मैं कोल्हापुरी के साथ भी पहना दूँ तो भी इट माइट लुक नाइस, बट नॉट विद द वेज। और आप इसके साथ पैंट्स जो पहनने को कहेंगी वो देखिए वो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छा, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। स्ट्रेट कट, अब अगर कोई शॉर्ट लड़की है तो मैं उसको बूट कट नहीं दूंगी, मैं उसको टेपर्ड पैंट्स दूंगी, सेम सिलुएट, ठीक है। बट अगर टॉल है, स्लिम है, तो आई वुडंट माइंड गिविंग हर अ बूट कट वाली पैंट्स या फ्लेयर्ड पैंट्स और गरारा पैंट्स विद दैट। अच्छा, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम हेयर डाइज के ऊपर बात करेंगे। मैंने अक्सर देखा है वेस्ट में तो कालियाँ जो हैं वो अपने बालों को ब्लॉन्ड और पता नहीं क्या क्या कलर दे देती हैं, मगर क्या यहाँ पे भी जिनका रंग थोड़ा दबा हुआ है, सांवला है, तो क्या वो भी स्ट्रीक्स और ब्लॉन्ड बाल करा सकती हैं? और अगर करा सकती हैं तो वो किस शेड में होंगे, ये हम आप लोगों से पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपना तो बैंड बज गया, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वॉइस ओवर बज़ाहिर जैसे लगता है कि बहुत आसान काम होगा, स्टूडियो के अंदर जाएं, बस रिकॉर्ड करें, डब करें, निकल आएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक्टिंग से भी जो आप देखते हैं अमूमन ड्रामों में, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आप ने अपनी आवाज़ से वो चीज़ें इमोट करनी होती हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम सादी है और वैसे मेरा असल नाम सुहाब है। और सादी जो है बहुत इंटेलिजेंट है और जो मेन पावर है उसकी वो है ब्लैक होल। अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी हमने दो चीज़ों में काफ़ी फोकस किया है। एक फ्रेंडशिप हमारी जो है उस पर, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अच्छाई को बढ़ाना और बुराई को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, कि अब बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करना है। बड़ी हिम्मत की शर्मीन ने कि पहली बनाई, और उससे भी ज़्यादा हिम्मत की कि उसको फॉलो अप किया एक सेकंड मूवी से। ARY, hats off to them for supporting Sharmeen Obaid and her team. We need supporters and people like that in our market to take our industry forward. तेरी भी कोई हिस्ट्री है क्या? संग प्यारे तीतर भूर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आपको बाकायदा
टीचर्स की तरह समझाया हुमा और वर्दा ने कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन कोई ऐसा आए कि यहाँ बैठी हुई सारी ख़वातीन इन लोगों के हिसाब से और फैशन के हिसाब से उसी तरह सजी संवरी हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत महंगे जोड़े पहन कर आए, सिंपल आए और ग्रे कलर का मेकअप ना करके आए। वो दिन जब होगा तब मैं मेकअप के प्रोग्राम्स करना छोड़ दूंगी क्योंकि सब कहते हैं ना इतने कपड़े इतने मेकअप के प्रोग्राम्स क्यों करती हूँ, तो इसीलिए करती हूँ। मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि कब यहाँ ग्रे बेस लगाए बगैर लड़कियाँ बैठी हुई होंगी और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े और कलर्स का इंतखाब किया है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या कहा था हुमा कि हम क्या करेंगे, बाल हेयर कलर के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, तो बाल आपकी पर्सनालिटी का कितना परसेंट होते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हो और मेकअप भी आपने अच्छा किया हो, लेकिन अगर आपका बाल अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि मेजॉरिटी हमारे यहाँ खवातीन को बाल काटने से मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो समझती हैं कि हर जगह जहाँ बाल कटते हैं बाल छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बालों को साफ सुथरा रखना, उनको उनके नेचुरल शाइन के साथ रखना और उनका कलर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ खवातीन में बिल्कुल भी हेयर कलर को लेके कोई भी वो इनोवेटिव वो मतलब उनको पता नहीं है कि उनको पता नहीं कलर है कौन से कलर हैं जो उन्होंने लगाने हैं या और ये सारी खवातीन मियाँओं से क्यों डरती हैं? बाल नहीं काटेगा, मेरे मियाँ ने मना किया। मियाँ बालों से क्या करते हैं? क्या उनको बांध के रखा होता है बालों में? मियाँ क्यों पाबंदियाँ लगाते हैं बाल नहीं काटना, बाल नहीं काटना? और ज़्यादातर सांवली रंगत के बारे में तो खवातीन वैसे ही बहुत डरती हैं कि मेरे कहीं बालों का कलर अगर चेंज हो गया तो मैं पहले से ज़्यादा डार्क ना लगूं, मैं डल ना लगूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। बात ये है कि मैं ब्राउन और ब्लैक से अपने बाल चेंज नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या लगूं। देखिए, आप बर्गंडी लुक्स रियली नाइस और जितना डर लगता है कि बिल्कुल मैं क्या लगने लगूंगी। आप देखिए निदा, आप ही की मिसाल ले लेते हैं हम, क्योंकि हम सबके बारे में बात करते हैं तो आज आप हमारा टॉपिक होंगी, मेरा तो क्योंकि मैंने आपको तब से देखा है जब आपने अपना करियर शुरू किया था। मैं खाली ब्राउन लिपस्टिक लगाया, ब्राउन लिपस्टिक लगा के और आप आती थी। आपके बालों का रंग आज भी वही है जो लास्ट था। तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? बात यह है कि आपको भी पता है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। आप इसमें बालों का कलर कितना ऑब्वियस, हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इसी कलर के बीच में अपने बालों में बहुत पतली मतलब ब्लेंडेड लो लाइट्स ले लेंगी तो आपकी कम्प्लेक्शन और आपकी आंखें बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा, ये मेरा आइडिया है और एज अ हेयर कलरिस्ट मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी लगेंगी। बस कर रही हूँ मतलब इतनी ब्लेंडेड हो कि अगर आपको लगता है अच्छा सामने से कहीं ज़्यादा ऑफ ना हो जाऊँ मैं, कहीं ज़्यादा ब्राइट ना हो जाए या लाइट ना हो जाए या ज़्यादा ब्लॉन्ड ना हो जाए, तो ठीक है सामने भी हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अपने एंगल से करेंगे कि ऊपर से वो कम लगे, लेकिन जब आप कभी बालों को चेंज करें तो दिखें, वरना वो ना दिखें। अच्छा, तो अब तो इस तरह की टेक्निक्स आ गई हैं और इस तरह के हम एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हमें सब पता है कि हम बालों में कलरिंग ऐसी कर दें जो आप जब आप चाहें अपने बालों को साइड की मांग निकालें तो आपके बालों का कलर यहाँ पे ज्यादा हो। अगर आप सेंटर की मांग करते हैं तो कैसा अब अगर हम बाकी दोबारा इन पे आते हैं, इनका बालों का कलर डार्क ब्राउन है, ठीक है। अब इन्होंने अगर अपने बालों का कलर चेंज करना है तो आप कहाँ तक इनको चेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर तो इनके अंदर ज़रा सी भी वो होगी ना इनोवेशन टाइप की, मतलब इनकी फीलिंग्स ऐसी होंगी कि ये थोड़ा सा रिस्क ले सकती हैं। अच्छा, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि अपने बालों को लाइटर टोन पे करें, क्योंकि वेस्टर्न आप देखिए जितनी भी बियॉन्से और आप उसको देखेंगे ना सिंगर्स को जो कि वहाँ गाने गाती हैं वो इस कम्प्लेक्शन की हैं, लेकिन आप उनके बालों के कलर्स देख लें कि कितने लाइट हैं। अब हम पाकिस्तान में आ जाते हैं, एशियन कंट्रीज में आ जाते हैं, तो मैं इनको ले जाऊंगी मोहागनी बुर्गंडी तक। अच्छा जी, मरूनिश कलर, और मैं इनको वन कलर नहीं करूंगी, मैं इनके कलर को ब्रेक करूंगी, मैं इनको फ्यूजन करके दूंगी जहां से लाइट में इनके कहीं बार लाइट दिखेगा कहीं डार्क दिखेगा। अच्छा, बट वो ज्यादा ऑब्वियस नहीं लगेगा। उससे ये क्या थोड़ा सा निखरी लगेंगी, इनकी कम्प्लेक्शन इनहैंस होगी। इनके फीचर्स देखे ना, हमने इनका मेकअप किया है। अब मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ आई विश कि मैं इस लड़की से मॉडल करा सकूँ अपने मेकअप के लिए। अच्छा, क्योंकि इसकी देखिए फीचर्स देखें आप, इसकी शक्ल देखें कि अभी इसका पूरा ऐसा मेकअप हो और इसके बालों को कर्ल्स किया हो, उसमें थोड़ा सा कलर किया हो, तो ये तो एक अमेजिंग हमारे लिए ग्रूमिंग शॉट निकल आएगा। वाह। तो अब इस तरह आप ये कहनी कि इस पे मरूनिश कलर ज्यादा अच्छा, और अगर जो आपका कलर हुआ है अगर इसका ये कलर करें तो क्या ये बुरी लगेगी? नहीं, बहुत अच्छी लगेगी। I still feel she should go as light as हुआ। But the thing is, हाँ, लेकिन ये इतना रिस्क नहीं लेगी ना। अगर लेगी तो हाँ, इसके बालों में वही डेफिनेटली मैं कलर करना चाहूंगी। लाइटर से इसका क्या होगा, बिकॉज इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा
बैठा हुआ है तो इफ हर हेयर इज लाइटर ये हर वक्त फ्रेश लगेगी. She'll look nicer. She'll have a lighter tone, a fresher tone, some color somewhere on her face. और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक और एक्सपीरियंस अपने इतने सालों के बीइंग अ हेयर कलरिस्ट मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि जो खवातीन जिनकी स्किन पे पैचेस होते हैं कि उनकी चिन इतनी सी डार्क होती है या गाल के ऊपर एक छाई का निशान होता है या माथा उनका डार्क होता है, वो बाल जितने डार्क करती हैं उनके वो धब्बे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. अच्छा. और अगर वो कलर जितना लाइट करती जाती है उस स्किन के अंदर उनके ब्लेंड हो जाते हैं. यूं देखो तो पता भी नहीं चलता कि इनकी स्किन के ऊपर है. अब अगर मैं अपने बाल डार्क कर लूं तो मेरे आई सर्कल्स बहुत डीप हो जाते हैं. अच्छा जी, मेरी स्किन में जितना लाइट करती हूँ और उसको मैं मेकअप ना भी करूँ, सिर्फ लिपस्टिक एक डार्क लगा लूँ तो मुझे फाउंडेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉम्पैक्ट से भी गुजारा हो जाता है. अच्छा अच्छा. अब जिन लोगों की स्किन के ऊपर पैचेस हैं वो प्लीज़ अपने बालों को डार्क ना करें, मीडियम तक तो लाएं ताकि उनकी वो पैचेस ब्लेंड इन हो जाएं. अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी आपने टिप दी है क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता था खुद भी कि अगर आपकी स्किन फ्रेश नहीं लग रही तो आप अपने बालों का कलर डार्क कर लो तो मेकअप के बगैर भी आपकी फ्रेश लुक आ. ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि जो गहरा रंग है, इन जैसा रंग जो है वो काले कपड़े ना पहने या काले कपड़े पहन ले तो ज्यादा साफ लगेगा. इस कम्प्लेक्शन की खवातीन समझती हैं कि मैं काले कपड़े पहनूं तो मैं गोरी लगूंगी. बिल्कुल इसी तरह से हमारे बालों के कलर के बारे में भी लोग यही समझते हैं कि आप बालों के कलर को डार्क कर लें तो आप गोरे लगेंगे. नहीं भैया, आप ऐसे नहीं लगेंगे, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जो धब्बे हैं, अगर आपकी कभी एक्नी हुई थी बचपन में तो उसके धब्बे भी दिखाई देंगे काले रंग. जी. और ग्रूमिंग की एक और ये भी टिप है कि I mean, मैं यूजुअली इतना मेकअप नहीं करती हूँ. मैं यूजुअली मेकअप करती भी नहीं हूँ. इट्स जस्ट काजल एंड मस्कारा. अगर आपके बाल हर वक्त, आपका कट अच्छा है, बिल्कुल आपका कलर अच्छा है, इफ़ योर हेयर आर नाइसली वॉश्ड एंड नाइसली ब्लो ड्राइड, सिंपल, आप घर पे ड्रायर से भी कर सकते हैं ना, पेडल ड्राई भी कर सकते हैं. नो मैटर आप नाइट सूट पजामे में भी होंगी ना, आप बहुत प्यारी लगेगी बिकॉज योर हेयर आर डन नाइसली. और यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ. आपको लगेगा मैं तैयार हुई हुई हूँ. तो मैं यूजुअली ड्रेसिंग भी बहुत मिनिमल करती हूँ. जीन्स होगी या ऑफ वाइट पैंट्स, लेकिन अपने बालों का ख्याल होगा. बट माई हेयर आर ऑलवेज नाइस, क्लीन, वॉश्ड, ब्लो ड्राइड. आप हर वक्त ब्लो ड्राई नहीं कर सकते तो यूजुअली आप घर पे ही पेडल ड्राई भी करो तो आपके बाल नहा के आप बालों को तौलिया में लपेट के ना छोड़ दें, बल्कि हेयर ड्रायर के साथ कर दें. क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर खवातीन जो मैंने फील किया है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो हमारे पास इस वक्त ऑडियंस बैठे हैं, इनमें से अगर मैं किसी से भी पूछूं तो इनमें से कितनी खवातीन जो कंडीशनर यूज करती हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स. अपने हाथ खड़ा कीजिए. शैम्पू के बाद लगाते हैं. कितनी खवातीन है जो शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाती हैं? कोई भी नहीं. कितनी है जो कंडीशनर यूज करती है? कंडीशनर के अलावा भी एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है, लीव इन कंडीशनर्स, कुछ भी. आप देखिए इस बच्ची के बाल फ्रिजी हैं, अगर ये अपने बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करेगी तो इसके बालों में ज्यादा शाइन आएगी, इसका फ्रिजीनेस कम हो जाएगा, बाल स्मूथ लगेगा. और इसको अच्छा, और हमारे यहाँ मेजॉरिटी खवातीन जो हम देखते हैं वो क्या करती हैं, घर में सारा दिन काम किया, शाम में एकदम मियाँ का फोन आया कि अभी चलो जरा किसी की मुबारकबाद देने जानी है, फलां फलां मेरे कोलीग की पोस्टिंग हो गई है समथिंग, तो वो उसी तरह के बालों को धोना भी नहीं चाहेंगी. वो बस बालों को खोलेंगी, जूड़ा बनाएंगी. जूड़ा भी नहीं बनाती है. अगर एक तो हमारे यहाँ बालों, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अब मेकअप की क्लास आगे किसी और दिन क्या करें है भाई. अब देखें हम जा रहे हैं, जब मेरा बोलने का टाइम आया तो प्रोग्राम आगे बढ़ा लेते हैं. हम आपसे कल मिलेंगे, कल भी हुमा होगी. क्यों रहने के लिए इसका इंतजाम करो, एक बिस्तर लगाओ हमारे. चले जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. एक डिफरेंट कल होगी, मतलब हाँ कल फ्राइडे है ना, हाँ कल मुलाकात होगी एक डिफरेंट टॉपिक के साथ. अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा या इसी तरह के टॉपिक्स और आप देखना, सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं तो हमें SMS करके बताइएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे.